जी, नमस्ते, वंदे मातरम सबको, राम राम। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आपका हमारी टेलीग्राम वॉइस चैट में। और व्याख्यान नंबर है 182 182। विषय को आगे बढ़ाते हुए दीपक भाई, वंदे मातरम। जी नमस्ते। वंदे मातरम। हमारे क्षेत्र में थोड़े कुछ दिनों से नेटवर्क की समस्या, यदि नेटवर्क में थोड़ी सी त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा। वैसे मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। तो वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी कर्णधारों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कल देखा कि साधक पित्त के भाग 6 में वैद्य जी ने विभिन्न जो वनस्पतियां हैं, जो आपके आसपास जो औषधियां जो उपलब्ध होती है, उसके माध्यम से साधक पित्त की विकृति को ठीक करने का, उसको स्वस्थ करने के लिए वैद्य जी ने उपचार बताए। तो आज जो ऋषियों का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र होते हैं, ऋषियों ने जो महान जो खोज की थी कभी, तो वो खोज मतलब कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के औषधियों, वनस्पतियों, खनिजों, लवणों, धातुओं, भस्मों को मिला करके जो हम योग तैयार करते हैं, वो जो विभिन्न प्रकार के कल्प तैयार किए गए हैं, उन कल्पों के माध्यम से फिर हम कैसे चिकित्सा करेंगे। होता क्या है कि कभी कभी मान ली जाए किसी क्षेत्र में कोई वनस्पति नहीं मिल पाती है, उस समय उस स्थितियों में जो बनी बनाए जो ऋषियों के जो कल्प हैं, वो हमें उस समय उपलब्ध हो जाती है आसानी से किसी वैद्य के माध्यम से। तो उस समय हमें काम आ जाता है वो औषधि, क्योंकि ऋषियों ने बड़े ही सोच समझ करके औषधियों का चयन करके बनाए हुए हैं कि कभी किसी ऋतु में, किसी किसी काल में ये औषधि नहीं मिले तो उस समय जो बनी बनाए जो औषधि होती है, जो कल्प होता है, वो करते हैं। और वास्तव में जो कल्प होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, ये अंतिम में प्रयोग करने वाला विषय आता है। क्योंकि जब कोई रोग बहुत गंभीर हो जाए, तो उस समय वनस्पतियों को छोड़ करके हमें रस चिकित्सा, जो ये जो वैद्य जी जो बताते हैं, उसके माध्यम से कल्प चिकित्सा हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमें जैसा बल औषधियों का हो, उससे दुगनी गति से बल वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तभी उसका शमन होगा, तभी उसका उस रोग का शमन होगा और उस दोष का शमन होगा और रोगी आरोग्य हो पाएगा। तो इसीलिए कल्पों का यही महत्व है, यही उद्देश्य होता है कल्प चिकित्सा का। तो विशेष बात वैद्य जी बताएंगे, मैं छोटी मुँह क्या कहूँ। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी कर्णधारों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो साधक पित्त का जो विषय है, आज वैद्य जी आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न कल्पों से इसकी चिकित्सा बताएंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। और आप सभी का भी हृदय से स्वागत है इस मंच पर, इस सत्र पर। भगवान जगन्नाथ जी, भगवान धन्वंतरि तथा अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक भर करके प्रणिपात करते हुए आज के आलोचना को हम आगे बढ़ाते हैं। परंतु सबसे पहले सूत्र को लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वैसा ही साधक पे संबंधित है। तो ये जो सूत्र है ये महर्षि सारंगधर जी ने अपने परिशिष्ट पद्धति में लिखा है। तो ऐसा कहते हैं कि अन अभ्यास च वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्य अन्न दोषात् मृत्यु विप्रान्न जिघांसति। इसका अर्थ यह है, जो अपने जीवन में सत विद्या का अभ्यास नहीं करते, सत विद्या यानी कि जो हमारे जीवन में उन्नति करता है। जैसे आजकल मतलब सब लोग कैसा मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो नहीं पढ़ा वो बुद्धिमान नहीं है। जो कॉलेज में डिग्री जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, वो कोई मतलब बुद्धिमान नहीं है, उसने कुछ पढ़ा नहीं। परंतु वो सब पढ़कर वो सारे के सारे असत विद्या है, वो सत विद्या नहीं है, क्योंकि उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसके हमारे जीवन में कोई उन्नति, कोई तरक्की लेने वाला नहीं है। तो वो सत विद्या नहीं, असत विद्या है। क्योंकि जो विद्या आत्मा का कल्याण होता है, जिस विद्या से शरीर का उन्नति होता है, आत्मा का उन्नति होता है और मन तथा इंद्रिय सबका मतलब उन्नति होता है, तो उस विद्या को सत विद्या इस नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो सत विद्या का कभी अभ्यास नहीं करते। तो सत विद्या क्या है? जैसे हमारे वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, या तो जितने सारे जो वेदांग, जो 6 प्रकार का वेदांग है, या तो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद से मतलब सारे का सारा तो इसमें समावेश है, परिपूरक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे के सारे ये सब सत विद्या है। आप लोग यदि इसका कभी भी अभ्यास नहीं करेंगे तो उनका साधन विकल होने ही वाला है। इसके लिए कहा गया है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि वेदानम आचरस्य, मतलब वेदानम यानी कि जो वेद का कभी भी मतलब पढ़ना मतलब नहीं चाहता या तो नहीं पढ़ता है,
ये भी मतलब एक प्रकार से मतलब साधे पित्त को विकृत करता है। फिर आगे कहते हैं कि आचारस्य च वर्जनात्, आचार से वर्जनात् यानी कि आचार को जो त्याग दे। अब इसका अर्थ ये है कि कोई बोलेगा अचार, मैं तो अचार खाता हूँ, अचार पापड़ के बिना तो मेरा भोजन होता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, मतलब संपन्न नहीं होता है। वो आचार की बात नहीं है। आचार यानी कि जो शिष्टाचार की बात हो रही है। आचार यानी कि व्यवहार, आप कितने कुशल व्यवहार है, आप कितने योगक्षेम है अपने जीवन में, उसको संस्कृत में आचार के नाम से कहा गया है। तो जो आचार का व्यवहार का मतलब त्याग कर दिया, तो आचार कैसे होता है? तो आप चरक संहिता में देखेंगे तो सदाचार पद्धति करके वहां पे इतना लंबा करके मतलब वहां पे बताया गया है कि वो सारे सारा हमारा जीवनचर्या से जुड़ा होता है। और जो सदाचार पद्धति है चरक संहिता में, उसी को जीवनचर्या में जीवनचर्या के आधार पर मतलब माना जाता है। तो जो सदाचार होता है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि आलस्य, मतलब जो केवल आलसी होते हैं, कोई काम करना परिश्रम इनका नहीं है, जिनको मतलब इच्छा ही नहीं है कि मैं कोई परिश्रम करूं। हर हर कोई चाहते हैं कि मैं छत के नीचे पंख के नीचे मतलब केवल कलम को मतलब हिलाता रहूं, मतलब कलम चलाऊं, और मुझे हर महीने में मुझे केवल वेतन मिल जाए, सैलरी मिल जाए। ये मतलब सबकी ख्वाहिश है, सबकी अभिलाषा है। परंतु कोई नहीं चाहता कि मैं खेती करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वृक्षारोपण करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं पैदल चलूं, कोई नहीं चाहता। सारे के सारे चाहते हैं कि मेरा अपना मर्सिडीज मतलब बीएमडब्ल्यू हो, ये सब मतलब बड़े बड़े अभिलाषा रखते हैं। कोई को तो सोचता है कि मतलब मेरा अपना हेलीकॉप्टर हो, इतना बड़ा बंगला हो, और मेरे बंगले के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर सदा तैर रहे। मैं जब भी जाऊं, किधर भी जाऊं, जिधर भी जाऊं, हेलीकॉप्टर में मैं बैठ करके ही मतलब मैं जाऊं। ऐसा हर किसी के व्यक्ति का आजकल मतलब परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। तो जो परिश्रम नहीं करते, उनका साधन पित्त विकृत हो जाता है। ये सारंगधर जी कहते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे नहीं हम लोग जिम ये सुबह सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो तो सारा का सारा गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा मिथ्या योग है। जैसे मतलब जाकर के लाफ्टर थेरेपी मतलब करते हैं, वो तो कृत्रिम है। हंसी यानी कि आपका अंदर से निकलना चाहिए आनंद। जब आप आनंदित होंगे, तो हंसी तो अपने आप में निकल आएगी। हंसने के लिए कोई बहाना कोई आवश्यकता नहीं है। ये झूठा मूठा किसी को मतलब बेइज्जत करके हंसाना, कॉमेडी करना, ये सारा सारा कृत्रिम हंस है। इससे बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि राजू भैया जो गजोधर करके मतलब है, राजू श्रीवास्तव, वो सबको हंसाते हैं। तो बाद में वही मतलब चल पड़े, तो कम आयु में, अल्पायु में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तो सबको हंसाने का काम करते थे, तो वो तो दीर्घायु होना चाहिए था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने झूठ मूठ का मतलब हंसी का सहारा लेते थे, बहाना बनाते थे। यही मतलब दिक्कत है। फिर आगे कहते हैं कि अन्न दोषात, अन्न दोष यानी कि जो विरुद्ध अन्न का, विरुद्ध आहार का, या तो दूषित अन्न का सेवन करते हैं, जो कि मतलब आहार दोष युक्त हो गया है, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, जो आहार को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन जो मतलब करते हैं, उनका जो साधन है वो विकृत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं सारंगधर जी कि मृत्यु विप्रात न जिघांसति, मतलब वो साधक पित्त इतना मतलब विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है कि वो मृत्यु के मतलब मुख में पड़ जाता है, ग्रसित हो जाता है। फिर उसे जीने का मतलब जीवन का कोई मतलब अवसर नहीं मिलता है, उसको जीने की आशा नहीं रहती। इसका अर्थ है उसको वो काल के गाल में समा जाता है। फिर उसको जीवन के लिए या तो चिल्लाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। जैसे आजकल देखेंगे तो हर कोई मतलब काल के गाल में समा जा रहे हैं, मृत्यु के मुख में अवतरते हो रहे। ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका साधक पित्त सारे के सारे मतलब विकृत हुआ है, क्योंकि कोई भी परिश्रम नहीं करते, कोई भी सत्य विद्या का पठन पाठन नहीं करते हैं। क्योंकि का पाठन पाठन करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो अनुस्वार है, विसर्ग है, चंद्र बिंदु है, उसको अनुस्वार का पठन करने से, जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसमें अनुस्वार भी होगा, विसर्ग भी होगा, चंद्र बिंदु होगा। तो अनुस्वार का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका वात समन होगा, जब विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपका पित्त समन होगा, बिंदु का उच्चारण करेंगे तो आपका कफ समन होगा। तो इस प्रकार से जब अनुसार विसर्ग युक्त कोई ना कोई कोई ना कोई श्लोक उच्चारण करते हैं, तो आपका वात पित्त कफ तीनों समन हो जाता है। यही ऋषियों ने मुनियों ने कहा है कि प्रतिदिन आपको मंत्र जप करना चाहिए, प्रतिदिन आपको अपना किलक करना चाहिए, प्रतिदिन किसी ना किसी देवता का कवच पढ़ना चाहिए, या तो सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि विसर्ग चंद्र बिंदु में ही मतलब होता है, मतलब संपन्न होता है। यही कारण है कि आपको कुछ ना कुछ मतलब कार्य में लगा करके आपका वात पित्त तीनों को सम्मान करना है। क्योंकि रोग जब होता है ना, तो सबसे पहले वात पित्त कफ ही बिगड़ता है। तो जब यदि कोई अच्छा होता है तो सबसे पहले उसका वात पित्त कफ ठीक होता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि
समाग्निश्च समधातुम क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। तो सबसे पहले हमें दोषों को ठीक करना है, दोषों को समन करना है। तो दोष यानी के वात पित्त कफ, इन तीनों को दोष मतलब माना जाता है। तो ठीक है, तो आज का ये सूत्र का मतलब आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी हम एक सिद्धि योग के विषय में आज चर्चा करते हैं, परंतु सिद्धि योग के विषय में आज का ही जो अनुभव है वो हम बताएंगे। लगभग सुबह में 10 साढ़े 10 बजे किसी का फोन आया, किसी मतलब माता जी का, लगभग उनका आयु 64-65 मतलब साल है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि मतलब कल उन्होंने थोड़ा मतलब कच्चे आम थोड़ा खा लिया था बाजार में, मतलब मिला तो वो थोड़ा उनको अच्छा मतलब अच्छा लगा। देख करके वो संभाल नहीं सके, अपने जीवा का मतलब नियंत्रण नहीं कर सके, वो ले आए घर पे। और कल रात उन्होंने कल लगभग 8-9 आम मतलब कच्चे आम नमक मतलब नमक में डुबो करके, नमक और काली मतलब मिला करके, जैसे हम ककड़ी खाते हैं बाहर, वैसे करके उन्होंने खाया। और सुबह में उनका गला इतना ज्यादा बैठ गया, और गले में गला इतना ज्यादा बैठ गया, साथ में क्या हुआ कि उनका मतलब आवाज ही नहीं निकल रहा था। वो सीटी मतलब जैसा निकलता था कुकर की सीटी की तरह, तो व्हिसल की सीटी की तरह उनका आवाज निकलता था। तो उन्होंने फिर मतलब उनकी बेटी से बात कराई, तो बेटी ने बोला कि कल ये आम खाया था इसलिए ऐसा हुआ। तो बोला अच्छा, बोले इतना है तो है ना, हाँ कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। तो हमने जो उपचार बताया था, और लगभग 1 घंटे के भीतर उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला। और वो सिद्धि योग इस प्रकार है। और ये जो सिद्धि योग है ना, ये वंग संहिता का योग है और बृहत निघंटु रत्न का योग। कोई भी जो योग हम बताते हैं, कोई भी योग किसी मतलब हमारा किसी का मनुष्य का होता है, सारा का सारा आयुर्वेदाचार्यों का ही होता है। तो ये बात है कि कुछ वैद्यों ने अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना नाम मतलब प्रचार करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए ऋषियों का नाम नहीं लेते हैं, जिसके कारण आगे बोलते हैं कि हाँ ये वैद्य ने बताया था, वो वैद्य ने बताया था। अरे वो वैद्य मतलब कहाँ से लाया था, वो क्या वो जन्म वो योग सृष्टा है तो नहीं है। ये सारा का सब आयुर्वेद के ग्रंथों में ही वर्णन है। परंतु वो लोग मतलब ऐसा द्रोह करते हैं, गुरुद्रोह का पाप लगता है ऐसे लोगों को, जो आयुर्वेद शास्त्रों का नाम नहीं लेते हैं। जो मुख्य मतलब जो योग मतलब करता है, उनका नाम लेकर के बोलना चाहिए। तो ये जो योग है हम बताने वाले हैं, ये वंग संहिता में भी है, और बृहत निघंटु रत्नाकर में भी है, और भाव प्रकाश ग्रंथ में भी, तीनों ग्रंथ में ये वर्णन है। योग इस प्रकार है कि मेथी लेना है 2 चम्मच, और थोड़ा मतलब दूध मतलब थोड़ा ढाल करके 1 चम्मच, मेथी 2 चम्मच को कच्चा दूध 1 चम्मच। यदि ना मिले कोई बात नहीं, परंतु उनके घर में दूध था, इसके लिए हमने कहा ठीक है 1 चम्मच दूध उसमें डाल करके पहले उबाल लो, और इतना उबाल लो कि वो दूध उसमें पूरा घुल जाए, दूध का कोई नामो निशान ना मतलब ना मिले। उसके बाद में 1 गिलास पानी डाल करके उसको उबालना है। मतलब यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप मतलब बिना मिलाए भी आप मतलब मेथी को उबाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे फिर हम गिलास पानी लेकर के काढ़ा बनाने के लिए कहा। 1 गिलास बचा तो उसमें काला नमक 1 चुटकी डाल करके सिप करके मतलब मुंह मुंह उसको पीने के लिए कहा गया, और उसको काढ़े चाय की तरह पीने के लिए कहा। और लगभग 11 बजे एक बार उन्होंने पिया, फिर लगभग 1:30 बजे उन्होंने पिया, फिर 4 बजे हमसे मतलब काकी जी ने बात की। बोले बेटा अभी मतलब मैं थोड़ा बात कर पा रही हूँ, मेरे घर में दर्द नहीं है, और जो सीटी जैसा आवाज निकल रही है बिल्कुल सही है, और मेरे मतलब सांसें भी फूल रही थी, और वो भी बड़ा। तो कहने का अर्थ है केवल मेरा आपने यदि सेवन किया है मतलब प्रयोग किया, तो इससे भी आपका ठीक हो जाता है, यदि आपने आम का कच्चे आम का सेवन करने के बाद में यदि ऐसा मतलब हुआ है। ठीक उसी तरह और भी एक बात है कि मतलब उनके ही मतलब गली में और एक है, जिन्होंने मतलब एलोपैथी एलोपैथी मेडिकल स्टोर मतलब खोला है, और उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर का नाम दिया है साई मेडिकल स्टोर, मतलब ऐसा उनका मतलब मेडिकल स्टोर का नाम है, अपना ये मतलब ब्रह्मपुर में ही। तो उनकी मतलब छोटी सी लड़की है, जो कि उनको मतलब वो आ रही थी मतलब स्कूल से सुबह के समय में आ रही थी, बस से मतलब उतर रही थी, तो पता नहीं कैसे पैर फिसल गया या जो भी कुछ हो गया, तो वो नीचे गिर गई। तो नीचे गिर गई तो उनका मतलब दांत जो है, मतलब दांत टूट गया, वो तो दूध का दांत है, वो चिंता का विषय नहीं है। परंतु जो दांत जो टूटा टूटा, उनकी मतलब दाढ़ में और जीवा में मतलब जवान खड्डा जैसा मतलब गड्ढा जैसा मतलब वहां पे चोट लग गया जीवा में। तो चोट लगने बात को कम से कम दिन ऐसा हो गया है। तो हम मतलब उनको ठीक है कोई बात नहीं, क्या होता है, बोले कि जीवा में मतलब दर्द भी है, और हमने छोटा मतलब पैरासीटामोल थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है पेन किलर, और उसके साथ में एंटीबायोटिक दिया है। फिर भी वो जीवा का मतलब जो पैरासीटामोल खाती है तो दर्द गायब हो जाती है, लेकिन 1-2 घंटे फिर से दर्द आने लगता है। मतलब बस इतनी सी बात है। अच्छा ये चोट मतलब कहाँ लगी कैसे लगी हमने,
तो कारण पता चल गया कि दांत मतलब वहां पे गल गया है, जिसके कारण मतलब घुस गया था, इसके लिए वहां पे दर्द हो रहा है। तो हमने केवल उतना ही बताया कि बोला कि आप एक काम करो, गिलोय लेके आ जाओ। तो जो है ना एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, पीला हरण के लिए काम, तीनों दोषों का शमन करता है। लोगों को मालूम भी होगा गिलोय के विषय में बहुत बड़ी महत्ता है गिलोय का। तो हमने कहा केवल लेकर लेके आइए, और यदि वो छोटा बच्चा यदि काढ़ा बना कर पी सके तो दीजिए, नहीं तो फिर आप किसी मतलब अच्छे मतलब कंपनी का, या तो वैद्यनाथ का या तो किसी कंपनी का गिले का स्वरस ले आइए, वो आता है। 3 चम्मच लीजिए, आंवले का स्वरस भी 3 चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच या तो 2 चम्मच उसमें शहद मिलाइए और उसको पिला दीजिए, मतलब 1 कप ठंडा पानी मतलब मिला करके, और फिर 2-3 घंटे बाद में फिर से दोबारा पिला दीजिए। तो बीच बीच बुखार भी आता था, इसके लिए वो पैरासिटामोल दे रहे थे। तो मतलब जैसे ही मतलब उन्होंने 11:30 बजे एक बार दिया, फिर 2 बजे एक बार दिया। तो अभी हमारी शाम को 6, 6:15 बजे बात हुई कि उसको बुखार हल्का हल्का रहता था उसके शरीर में, अभी उसके आज पूरे शरीर में पसीना दिखने लगा है, जो कि लगभग 4 दिन से उसके शरीर में पसीना नहीं दिखते है। बाकी उनके घर वालों को सबको धीरे धीरे पसीना आने लगा है, मतलब गर्मी के कारण। परंतु बेटिया को जब से मतलब उसको चोट लगी थी, पसीना नहीं आ रहा था, और आज उसके शरीर में से पसीना निकला। और ऐसा है उसके जो जीवा में मतलब कुछ भी खाती थी तो जलन होती थी, जैसे जीभ में छाले पड़ जाते तो इतना जोर से जलन होती थी, तो जलन भी नहीं है और दर्द भी नहीं है, और बुखार मतलब बुखार इसलिए नहीं है क्योंकि पसीना आ गया है, ये इसका शुभ लक्षण है। तो मतलब सिद्ध हो गए, आज का अपना अनुभव है। तो आप लोग भी ऐसे मतलब प्रयोग करेंगे तो भी आपको मतलब निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वैसे तो हो गया समय हमारा। कितना? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से जोड़ता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अभी आ रही है आवाज हमारी पूरा जी जी वैद जी। हाँ, तो ये हमारा मतलब शिड्यूल हो गया आज का 2। तो अभी हम चर्चा करते हैं पित्त का 7वां भाग या तो अंतिम भाग, जिसमें विभिन्न प्रकार के कल्पों से हम चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, उसके भी आज का हमारा मतलब चर्चा रहेगा। तो सबसे अभी मतलब बिना देरी किए तो आरंभ करते हैं। तो मतलब हर बार क्या करते थे हम कल्पों के विषय में जब होते थी, तो जितने सारे जो कल्प होते थे हमने वो संग्रह करके एक सूची बना देते हैं। ये अंजन कल्प है, ये कषाय कल्प है, ये चूर्ण कल्प है, ये घृत कल्प है, ये तेल कल्प है, ये रस कल्प है। परंतु समय के अभाव के पे अन्य जो मतलब ग्रंथों में हमने उसका एक मतलब सूची तैयार किया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब हम नाम बता दे रहे हैं, परंतु जो नाम जिस में है वो नाम हम उसके मतलब बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब हम मतलब बता रहे हैं कि मदन फुलादि चूर्ण करके औषधि है, क्योंकि मतलब जब सात्विक विकृत होता है तो साथ में अधिक मात्रा में देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मतलब काफी भी मतलब समस्या रहती ही रहती है। तो इसके लिए मदन फुल चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो हो जाती है, फिर बाद में उल्टी नहीं होती। पहला दिन में 2-3 बार ऐसा उल्टी हो, बाद में उल्टी नहीं होती है, उल्टी बंद हो जाती है अपने आप में। परंतु ये साधु पित्त को पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है। मधुआदि चूर्ण है, मधुआदि चूर्ण यानी कि इसमें मधु मधु यानी कि उसमें जो महुआ का फूल है वो ढाला ढाला जाता है। तो मधुआदि जो चूर्ण है वो भी बहुत अच्छा का काम करता है, उसका काढ़ा बना करके पीने से। ठीक उसी तरह मुस्तक मूलादि चूर्ण, मुस्तक मूलादि चूर्ण यानी कि नाम का चूर्ण है, परंतु इसको भी काढ़ा बना करके कषाय बना करके ही दिया जाए। ठीक उसी तरह लज्जादि कषाय, ठीक उसी तरह लसुनादि कषायम, ये भी मतलब जब दें तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह मधुवचा चूर्ण है, मधुवचा चूर्ण यानी कि मतलब उसका नाम ही मधुवचा है, तो उसमें बहुत सारे मतलब जड़ी बूटी डला हुआ रहता है। तो इसका भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह वचा चूर्ण, तो वचादि चूर्ण भी साधु पित्त के लिए बहुत अच्छा मतलब फायदा होता है। इसका आपको मतलब शहद के साथ में थोड़ा सा मतलब लेकर के 1-1 ग्राम की मात्रा में इसको चाटना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार। ठीक उसी तरह मधु घृत में मतलब एक नाम है घृत करके, और मधुघृत जो है भेषज रत्नावली का योग है, बहुत अच्छा योग है। तो इसमें भी हम मतलब देते हैं, मतलब सेवन करने के लिए देना है दूध के साथ में, और इसको छाती में मालिश भी करना है। तो साधा पित्त को पूरी तरह से ये ठीक कर देता है। तो उसी तरह भेषज रत्नावली में और 2-3 भी मतलब घृत के विषय में बताया गया है, जिसका नाम है महाकल्याण। महाकल्याण घृत आप देखेंगे
तो ये अपस्मार रोग में तो उसमें रत्नावली में बताया गया है। परंतु ये साधे पित्त को भी बहुत अच्छे से ठीक करता है, क्योंकि जो कल्याण घृत है वो तो अपस्मार को ठीक करता है, उन्माद को ठीक करता है, बुखार को ठीक करता है, अग्निमंदी को ठीक करता है, खांसी में भी काम आता है, श्वास रोग में भी काम आता है, पागलपन में भी काम आता है, रात को जो नींद नहीं आती है उसमें भी काम करता है। तो इसी प्रकार से जो है आयुर्वेद का एक एक औषधि अनेक अनेक रोगों पर काम करता है। तो आप मतलब ये ना सोचे कि मतलब ये अच्छा ये औषधि इसमें काम करेगा, ऐसा नहीं है। अनेक अनेक रोगों पर भी मतलब में काम करता है। ठीक उसी तरह कल्याण घृत भी जब आप लेंगे तो साधक पित्त के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है महासच घृत। ये भी आपको मतलब उसी भेषज रत्नावली में ही आपको मतलब मिल जाएगा। तो महास पैसा घृतम भी है, फिर उसी तरह लसुनादि घृतम है। लसुनादि घृतम के विषय में आप देखेंगे तो सहस्त्र योग नाम का जो पुस्तक है उसमें बताया गया है लसुनादि घृतम। और ये मतलब अपस्मार में भी मतलब काम करता है। और ये जो मलेरिया बुखार हो जाता है जिसको विषम ज्वर कहते हैं उसमें भी काम करता है। और जो सांस की जो समस्या होती है उसको भी उसमें भी काम करता है। नींद न आना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, और ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ पागलपन मतलब होना, या तो सर में जो होती है नस नाड़ी होती है वो खींचा वो मतलब करता है किसी किसी का, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है लहसुन आदि घृत। और साथ में यदि किसी को भोजन के बाद में पेट में दर्द होता है, या तो छाती में दर्द होता है, या तो सांस फूलता है, या तो पेट में फूलता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उस तरह बचादि घृतम है। बचादि घृतम जो है वो मस्तिष्क अधिकार में ये बताया गया है। मतलब मस्तिष्क के जितने सारे बचादि घृतम का बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप उसमें तो भी आप तो इसमें आपको मतलब देना चाहिए। ठीक उसी तरह कुछ मतलब अंजन में भी मतलब हमने निकाले हैं, पर तो थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उसका सूची इस प्रकार है। तो मनुष्य अंजन करके आँखों में लगाने से भी साधक पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उस तरह यष्टादि अंजनम करके एक मतलब अंजन बताया गया है, उसको भी लगाने से जो है साधक पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके लिए मतलब सबको मतलब ये प्रयोग में मतलब लेना चाहिए, जिससे आपको मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा करेगा। ठीक उसी तरह मतलब जो बच्चा चुन करके मतलब एक औषधि है उसको भी मतलब यदि लेते हैं शहद के साथ में तो भी वो बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। इसी तरह एक द्राक्षावलय करके औषधि आती है जो कि खांसी में, सर्दी में, जुकाम में, नाकबंद में, रस में हम लोग देते हैं। कोरोना के समय में तो द्राक्षावलय बहुत सारे कंपनियों का बहुत धड़ल्ले से बिका होगा। कभी कभी तो मिलता भी नहीं था, लोग मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर देते थे, परंतु दुकानदार बोलते थे नहीं द्राक्षावलय मतलब नहीं है, खत्म हो गया है, आएगा के बाद में 5 के बाद में, ऐसा बोलते थे। मतलब बहुत मतलब भारी मांग थी द्राक्षालय की कोरोना के समय। तो उसी द्राक्षालय को आप मतलब देंगे ना, तो कैसा भी आपको मतलब साधा पित्त हो मतलब कितना भी विकृत हुआ हो तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अब लोग कहेंगे कि द्राक्षालय तो खांसी में काम करता है, सर्दी में काम करता है, जुकाम में काम करता है, टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में काम करता है, तो ये साधा पित्त में कैसे काम करता है? वो साधा पित्त भी काम करता है। आप उसको मतलब भरोसा भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में जब देंगे को पड़ेगा। ठीक उसी तरह और भी एक औषधि है जिसका इसमें सहस्र नाम का पुस्तक है उसमें भी वर्णन है, साथ में भेषज रत्नावली में भी वर्णन है, और उसका नाम है पंचगव्य घृतम। परंतु पंचगव्य का आजकल जो गौशाला में बन रहा है वो वाला नहीं है, उसमें केवल पंचगव्य आएगा और कुछ नहीं है। परंतु ये जो शास्त्र जो पंचगव्य है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र युग में जो आजकल गौशाला में जो बनाया जा रहा है पंचगव्य घृत, उसको लघु पंचगव्य घृत के नाम से बताया गया है। तो हम उसको लघु पंचगव्य घृत मान सकते हैं। परंतु जो महापंचगव्य घृत है, बृहत पंचगव्य घृत है, वो थोड़ा अधिक मात्रा में काम करता है। तो इसके लिए आपको पंचगव्य घृत, महापंचगव्य या तो पंचगव्य घृत का प्रयोग करेंगे तो भी आपका साधे पित्त में बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसी तरह सारस्वत घृत करके औषधि है। आप मालूम में सारस्वत घृत अनिद्रा में दिया जाता है, अपस्मार में दिया जाता है, तुतलापन में जिसका होता है ना, जो तुतला तोता मतलब बातें करते हुए लग जाता है, जैसे वो र बोलेंगे तो आपको ल सुनाई देता होगा, जो तोतलापन से बोलते हैं। तो तोतलापन को समाप्त करने के लिए सारस्वत बहुत सारस्वत घृत बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको नींद नहीं आती उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको स्मरण शक्ति नहीं है, या तो फिर जिनको मतलब बुद्धि सही नहीं है, मंद बुद्धि है, या तो जिनको बीपी की समस्या रहती है, हार्ट हृदय की समस्या रहती है, या तो फिर जिनको शरीर में पूरा जलन जलन रहता है, तो सारस्वत घृत का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा कर। तो उसमें भी हम मतलब सारस्वत घृत दे सकते हैं, और ये भेषज रत्नावली का जो योग है। ठीक उसी तरह ब्राह्मी घृत भी आप लोगों को मालूम होगा, जो कि जितने सारे मतलब दिमाग के ऊपर मतलब उसका बहुत अच्छा काम करता है ब्राह्मी घृत।
तो ब्राह्मी घृत भी आप मतलब उसका प्रयोग करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक उसी तरह राधिक मतलब घृत करके बताया गया है, और ये आपको शास्त्र योग पुस्तक वैद्य चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, उसमें आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब है इसको कि मतलब कल्याण घृत के नाम से मतलब जाना गया है, तो उसका भी मतलब जब आप प्रयोग करेंगे तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। जी आवाज नहीं आ रहा। हेलो राम राम, अभी आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ जी वैद्य जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो एक फोन कॉल आ गया था तो उसको काटने के जी आ बाद रही है आवाज। नेटवर्क नहीं आ रहा था। हाँ, एक, हाँ। तो कहाँ तक बोल रहे थे? हाँ, ब्राह्मी मतलब यहाँ भेषज रत्नावली में देखेंगे आप, वहाँ पे अपस्मार रोगाधिकार में, तो वहाँ पे पलंग कसादित मतलब तेल करके विषय में एक मतलब बताया गया है। तो आप पलंग कसादित तेल का भी मतलब जब नस्य लेते हैं और छाती में मालिश करते हैं तो भी आपका देखेंगे तो साधक पित्त के ऊपर बहुत अच्छा वो काम करता है। ठीक उसी तरह वहां पे भेषज रत्नावली में प्रचंड भैरव रस करके एक औषधि बताया गया है। तो जब प्रचंड भैरव रस का एक एक रत्ती की मात्रा में दिन में 3 बार 4 बार घी के साथ में या तो मधु के साथ में सेवन कराते हैं, या तो पेठा जो होता है कुष्मांड स्वरस जो बोलते हैं उसको, पेठे का मतलब कैंडी, पेठे का मिठाई, वहां पे आपको मतलब मिलेगा आगरा की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो क्योंकि पूरे भारत में वहां पे बहुत प्रसिद्ध रहता है पेठे की मतलब मिठाई। तो जो पेठा होता है उसका रस के साथ में, स्वरस के साथ में, यदि प्रचंड भैरव रस को यदि मतलब सेवन कराते हैं, यदि वो ना मिले कुष्मांड स्वरस, तो आप ऐसे ही मतलब शहद के साथ में, घी के साथ में दे सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब कहा गया है, ब्रह्म सहो धूप करके बताया गया है, और ये वसव राज्यम करके एक ग्रंथ है जो कि दक्षिण भारत का ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप उसमें देखेंगे तो ब्रह्म सहो धूप, उसका धूपन करने से बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह निर्गुंड्यादि नस्यम करके मतलब एक नस्यम है जो कि वो भी मतलब बहुत अच्छा आपको मतलब फायदा करता है। ये इसमें साधक पित्त को ठीक करने में, तो आप लोग उसका भी मतलब प्रयोग में मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मादि स्वरसम कषायम, यानी कि मतलब उसमें अन्य अन्य औषधि के साथ में ब्राह्मी का रस मिला करके काढ़ा जैसा बना करके उसका सेवन करने से भी आपका बहुत उसमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह निषादि घृतम है, ये सहस्र योगम में मतलब बताया गया है। ठीक उसी तरह और एक मतलब कहा गया है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में देखेंगे, और बागभट संहिता में, गद निग्रह में, आदि ग्रंथों में सारंगधर्य ने भी बताया है कि 100 साल पुराना, 300 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना, जितना पुराना घी आपको मतलब मिले, तो जिनका साधा पित्त विकृत हुआ है उसके छाती में मालिश करना है, और उसके पूरा सिर में मालिश करना है। सिर यानी कि पूरा मस्तिष्क में केवल अभ्यंग करना है, इसको सिरोभ्यंग कहा गया है। तो केवल पुराण घृतम, उसका मतलब अभ्यंग करने से, सिरोभ्यंग करने से, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा पड़ता है, और साधक पित्त को 21 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह आप उसमें देखेंगे भैषज रत्नावली में और सहस्त्र योग में महापैशाच घृत करके एक मतलब घृत बना बताया गया है। तो उसका भी जब हम सेवन करते हैं और छाती में मालिश करते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह बलाद्य घृतम है और भूतराव घृतम है। फिर ठीक उसी तरह आप देखेंगे ग्रंथ का नाम है बृहत निघंट रत्नाकर, उसमें देखेंगे तो प्रचेता नाम मतलब गुट्टी करके एक बताया गया औषधि, उसको आपको शहद के साथ में घिस करके आपको अपने आंखों में मतलब लगाना है अंजन की तरह, काजल की तरह लगाना है, तो भी देखेंगे तो ये साधक पित्त के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह ब्राह्मयावर्ती करके मतलब है, उसको भी चंदन की तरह घिस करके शहद के साथ में या तो घी के साथ में, तो उसको भी जब हम लगाते हैं आंखों में अंजन की तरह लगाते हैं, काजल की तरह, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह निम्बादि धूप करके एक धूप है, उसको मतलब धूपित करके और उसका जो धुआं है उसको मतलब मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। हम कुछ भी मतलब लेते हैं तो सांस लेते हैं कैसे, नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, परंतु जितने सारे जो धूप के विषय में बताया गया है वो आपको मुंह से लेना है और नाक से कुछ समय तक आपको मतलब पेट में रखना है, नाभि के पास में, फिर आपको धीरे धीरे नाक से आपको छोड़ना है। ऐसे आपको प्रतिदिन दिन में 1 बार या तो 2 बार करना है, और नियमित रूप से 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक उसी तरह
पिप्पल्यादि प्रथमनम नस्यम करके मतलब औषधि है, तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह पुंडरीवादि नस्यम करके है, भूतन्माद नसक मतलब नस्य करके है, तो उसमें मतलब भूतन्माद यानी कि जिसको मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना, जिसका साधा पित्त विकृत हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसमें कोई दिव्य शक्ति आ गई और वो ऐसा बोले कि मतलब जो बोलेंगे वो सच होता है। ऐसा आप लोग मतलब मतलब देखने को मिलेगा और वो ऐसे-ऐसे अलौकिक बातें बोल देंगे, तो आप लोग मतलब उसका परीक्षण करेंगे तो आपको सच ही मतलब मिलेगा। और वो एक प्रकार से शक्ति होती है, भूत मतलब उसको भूत ग्रह लगना, काल ग्रह लगना, बाल ग्रह लगना, ऐसे काश्यप संहिता में भी काश्यप जी ने बताया है। तो ये काश्यप संहिता का ही योग है, भूतन्माद नास्य मतलब नस्यम करके, तो उसको भी जब हम मतलब देते हैं, ये हालाँकि ये छोटे बच्चों के लिए बताया गया है, परंतु बड़ों के ऊपर भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हमें परिणाम मिलता ही मिलता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको परिणाम उसमें बहुत अच्छा आपको मतलब मिलेगा। इसमें कोई चिंता का कोई मतलब ऐसा संदेह करना मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह जीवनीय यमक तेल करके एक है, जो कि दक्षिण भारत का वैद्य चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। तो जीवनीय यमकम तेल, तो उस तेल का भी मतलब जब हम नस्य देते हैं और सिर पे मतलब मालिश करते हैं, बालों में, तो भी हमारा साधा पित्त को वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह त्रिफला तैलम है, त्रिफला तेल के विषय में हमारा आयुर्वेद मतलब जो सार संग्रह है, उसमें बताया गया है और चरक संहिता में भी बताया गया है। तो त्रिफला तेल का भी जब हम प्रयोग करते हैं, भाव प्रकाश में भी बताया है, तो उसका भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका नस्य भी ले सकते हैं और सिर पे भी मालिश कर सकते हैं और छाती में भी मालिश कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार से उसका सेवन कर सकते हैं और दूध में मिला करके आप पी भी सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं। तो इसके साधव पित्त का मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब है कि चंड भैरव रस है। चंड भैरव रस देखेंगे तो आपको भेषज रत्नावली में और वंग संहिता में भी मतलब उसको मतलब बताया गया है। परंतु वंग संहिता में थोड़े मात्रा में बताया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। परंतु भेषज रत्नावली में देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से बताया है और उसी मतलब योग को सहस्त्र योग नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है। ठीक उसी तरह त्रिफलादि लोह करके औषधि है। तो त्रिफलादि लोह भी मतलब जब हम प्रयोग कराते हैं, तो उसमें भी हमें साधव पित्त के ऊपर बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह गिरिकरण मल्ल ये गुचरना, तो इसका भी जब हम मतलब प्रयोग में लाते हैं, उसका लगभग 1-1 चम्मच के 1-1 ग्राम की मात्रा में जब हम देते हैं, शहद के साथ में चाटने के लिए, सेवन करने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा हमें मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह चांगेरी जो नाम का जो वनस्पति है, उसका रस निकाल करके यदि 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 4 बार, 5 बार यदि हमने सेवन कराया, तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये योग जो है वंग संहिता और बृहद निघंटु रत्नाकर, गदन निग्रह, ये ग्रंथों में इसका बहुत मतलब भूरी-भूरी प्रशंसा किया गया है। इसलिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा करेगा। ठीक उसी तरह चंद्रावलय करके मतलब एक औषधि है, जो कि हमारा दाह प्रकरण में बताया गया है, भेषज रत्नावली में। भेषज रत्नावली में गद निग्रह में भी बताया गया है। दाह यानी कि जो शरीर में किसी भी प्रकार का जलन होता हो, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप लोगों को मालूम है, ये साधव पित्त के विषय में तो नहीं लिखा है, परंतु साधव पित्त विकृत होता है तो हमारे पूरे शरीर में जलन होता है। ये इसका लक्षण है। तो लक्षण का आधार पर जब इसका चंद्रावलय का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 100% हमको परिणाम मिलता भी है। तो इसके लिए आप चंद्रावलय का भी प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जिसका साधव पित्त विकृत होने के कारण अचानक हँसते हैं, अचानक रो पड़ते हैं और अचानक वो उठ करके बैठ जाते हैं मतलब नींद से, मतलब खटिया से, पलंग में मतलब बिस्तर पे सोए रहते हैं, परंतु अचानक से वो उठ बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चेतस घृत करके मतलब औषधि है, तो उसका भी मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। परंतु उसके साथ में तृष्णादि अंजन भी करके बताया है, तो उसको भी मतलब प्रयोग में लाएँगे, तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसलिए आप उसका भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह और भी मतलब है, जिसको मतलब जो गिरिकर्णी मतलब जो चूर्ण है, उसके साथ में यदि हमने घी को मिला करके यदि केवल सूंघने का प्रयास किया, जिसको आघ्राण या तो नस्य मतलब नाम से जाना जाता है, केवल सूंघने मात्र से भी वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और वो मतलब जिनको रात को बार-बार नींद टूटती रहती है, साधन-पित्त विकृत होने के कारण, वो उसकी भी समस्या उसमें ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद ग्रंथ में देखेंगे भैषज रत्नावली में चतुर्भुज रस करके एक औषधि है, तो उसको देने से भी बहुत अच्छा फायदा करता है। परंतु वहाँ पे स्त्री रोगों के विषय में बताया है, ऐसा नहीं है स्त्री, बालक, बालिका मतलब वृद्ध, पुरुष ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका मतलब औषधि ये स्वर्णकल्प है और बहुत महँगा आता है, लगभग 1-1 गोली इसका ₹220 की आती है, ये चतुर्भुज रस। ये बहुत कम कंपनियाँ बनाती है, वो जो धनी लोग होंगे,
अमीर व्यक्ति होंगे वही इसका मतलब सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ में 2 गोली का सेवन करना और दिन में 3 बार सेवन करना, तो इसका एक ही दिन में आपका 1200 से 1400 रुपया का आपका केवल इसी का चतुर्भुज रस का ही खर्चा आ जाएगा। तो जो समर्थ होंगे वही मतलब इसको सेवन करना, नहीं तो ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, सत्र में सुन लिया, चलो माँग लिया, तो वहाँ पे पता चला कि एक-एक गोली उसका 220 रुपया है। अरे बाप रे! इतना महँगा है, चलो, चलो तो घर चलो। नहीं मतलब हमको नहीं ठीक करना है, हम औषधि सेवन नहीं करना है, तो ये फिर बात दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब जिसको सेवन करना है, जिसके पास पैसा है, समर्थ है, सक्षम है, वो उसका चतुर्भुज रस का सेवन करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है जिनको साधे-पीते विकृति ना हो, इसके लिए जब आपका मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है और विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में ही साधक-पित्त विकृत होती है। या तो ग्रीष्म ऋतु में या तो शरद ऋतु में। तो जिनको साधक-पित्त विकृत हुआ होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 15 दिन और शरद ऋतु में कम से कम 15 दिन जो है, आपको दिन में 2-2 गोली की मात्रा में रात को सोने से पहले चतुर्भुज रस के सेवन करना चाहिए घी के साथ, मधु के साथ में, और ऊपर से आपको गुनगुना मीठा दूध पी लेना चाहिए, रात को सोने से पहले। तो देखेंगे कि आपका जो साधक-पित्त है वो विकृत नहीं होगा 1 वर्ष तक। ऐसा भी मतलब नियम है। तो मतलब आप चाहे तो प्रिवेंटिव में कर सकते हैं, परंतु ये बहुत महँगा है। आप उसको ध्यान में रख कर के आप उसका खर्चा उठाइएगा। ठीक उसी तरह चतुर्मुख रस करके मतलब नाम से एक औषधि है। और चतुर्मुख रस भी उसी भैषज रत्नावली में का ही मतलब बताया गया है। और ये चक्रदत्त जी ने भी, जो आचार्य चक्रपाणि जी ने ही इसको मतलब बहुत अच्छे से इसको मतलब बताया है। तो आप उसको भी मतलब प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक उसी तरह चैतन्य भैरव रस करके औषधि है, तो उसका भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं साधक पित्त के ऊपर, तो भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह चैतन्य उदय रस, और ये चैतन्य उदय रस है ना, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है, उन्माद रोग में काम करता है, अपस्मार में काम करता है। जिसको सर में केवल दर्द रहता हो, किसी भी प्रकार से सर दर्द की गोली खा करके ठीक ना होता हो, जैसे सिरसुलादिवद रस, चंद्रकांत रस आदि-आदि मतलब बहुत सारे मतलब औषधि है, जिसको सेवन करने के बाद में भी उसका सर दर्द ठीक ना होता हो, तो चैतन्योदय रस का सेवन करने से बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जो पागलपन होते हैं, जो ब एक-एक बात को मतलब भूलते जाते हैं, या तो फिर वो बार-बार मतलब गुस्सा करते हैं, या तो जिनका हाई बीपी कभी कम नहीं होता है, तो ऐसे में चैतन्योदय रस का जब प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह सौभाग्य रस करके औषधि है। सौभाग्य रस करके भी मतलब जो औषधि है, उसको जब हम देते हैं, कोई-कोई सौभाग्य बट्टी बोलते हैं, कोई सौभाग्य रस बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब आप काम करता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह तांडव रोग करके एक मतलब रोग में उसको तांडवारी लौह करके एक औषधि है, और ये भी भैषज रत्नावली में ही बताया गया है, तांडवारी लौह करके। तो तांडवारी लौह भी आप मतलब जब प्रयोग कराते हैं, परंतु वहाँ पे सारस्वत घृत के साथ में आपको प्रयोग करेंगे, तभी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। नहीं तो फिर उसका गुणवत्ता जो है, वो उसका जो मतलब जो रोगनाशन जो शक्ति है, वो थोड़ा क्षीण हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए आप जब इसका तांडवारी लौह के साथ में लौह का प्रयोग करेंगे, तो सारस्वत घृत के साथ में इसको प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह शतावरी आदि कषायम करके एक औषधि है, मतलब योग है, तो उसका भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो भी हमारा साधक पित्त के में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और ये मतलब बात बताना भूल गया, क्योंकि साधक पित्त इसमें स्मृति, बुद्धि, मेधा, धैर्य ये सबको मतलब ठीक करता है। इसके लिए जितने सारे हमारे जो मेधा को ठीक करने वाले औषधियाँ हैं, स्मृति को ठीक करने वाले औषधियाँ हैं, या तो धैर्य को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं, या तो हमारा स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं, उसमें मतलब मस्तिष्क के ठीक करने वाले जितने सारे औषधियाँ हैं, तो आप उसी मतलब उन सबका मतलब आप उसमें प्रयोग करेंगे, तो आपको इसमें लाभ ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। ठीक उसी तरह आप इसमें सारस्वत चूर्ण का भी प्रयोग करेंगे, तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो सारस्वत चूर्ण का आपको मतलब प्रयोग कैसे करना है? ना मधु के साथ में या तो सारस्वत घृत के साथ में प्रयोग करेंगे। क्योंकि चक्रधर जी ने, आचार्य चक्रपाणि जी ने बताया है कि सारस्वत चूर्ण को सारस्वत घृत के साथ में, फिर सारस्वत रिष्ट के साथ में, ये तीनों को मतलब मिला करके एक साथ में प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो इसको कैसे प्रयोग करना है? तो सारस्वत चूर्ण ले लिए 1 ग्राम, और सारस्वत घृत ले लीजिए 1 चम्मच लीजिए, और उसको पहले मिला करके चाट लीजिएगा, फिर उसको गुनगुना दूध मतलब पी लेना है। और इसको सुबह-शाम आपको खाने से लगभग 1 घंटे या तो 2 घंटे पहले आपको इसको सेवन करना है। और खाना खाने के तुरंत बाद सारस्वत रिष्ट आपको सेवन करना है, और एक साथ में 50-50 एमएल की मात्रा में सेवन करना है। क्योंकि वहाँ पे 4 तोले की मात्रा में सेवन करने के लिए कहा गया है। तो 4 तोला यानी कि 48 एमएल, यानी कि 50 एमएल आपको सेवन करना चाहिए। परंतु सारस्वत आजकल मतलब पीते हैं तो सेवन करते हैं तो लाभ नहीं मिलता। ऐसा इसलिए लाभ नहीं मिलता है, तो क्योंकि आप भैषज रत्नावली देखेंगे या तो अन्य ग्रंथों में देखेंगे, तो सारस्वत जो है स्वर्ण भस्म डाल
करके या तो स्वर्ण पत्र डाल करके बनाने के लिए कहा गया है। तो कोई भी कंपनी जो है, कोई भी फार्मेसी उसको स्वर्ण पत्र स्वर्ण पत्र डाल करके नहीं बनाती है। इसके लिए सारस्वत रजिस्टर इतना फायदा नहीं करता है। यदि आप लोग मतलब बनाना चाहेंगे तो जैसा मतलब उसका बनाने का विधि है, तो सारस्वत लिस्ट बनाने के लिए कम से कम 4 महीने की समय की आवश्यकता होती है। परंतु कंपनी वाले तो एक ही दिन में बना करके आपको भेज देते हैं। इसीलिए वो सारस्वत लिस्ट जो है, वो सही में काम नहीं करता है। तो परंतु ऐसा है कि आपको मतलब एक ही दिन में परिणाम नहीं मिलेगा, तो कम से कम महीने में तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप इसको मतलब कर भी कह सकते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हम उसका सेवन करेंगे तो भी मतलब लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो सारस्वत लिस्ट का भी मतलब आपको भोजन के तुरंत बाद सेवन करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह सूर्योदय घृत करके है, सैंधव घृत है, सोम घृत है, हिंगवादी घृत है, शंख पुष्पादि घृत है। ठीक उसी उसी तरह मतलब शीघ्रदय मतलब घृत है। तो इनका भी और शीर्षादि घृत करके भी मतलब घृत है। तो इसको भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, या तो मतलब आप उसको छाती में मालिश भी करना है और इसको मतलब सेवन भी करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसमें जो सोम घृत बताया गया है, ये बंध्या रोगों में दिया जाता है, और जिनको मतलब श्वास रोग कभी ठीक नहीं होता, तो उनको सोमघृत दिया जाता है सेवन करने के लिए। परंतु यहाँ पे श्वास रोगों में मतलब बताया गया है, बंध्या रोगों में मतलब कहा गया है, जिनका मतलब संतान नहीं होती। परंतु ये साधव पित्त को भी बहुत अच्छे से ठीक करता है, क्योंकि साधव पित्त जब विकृत होता है, तो रक्त में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जितने सारे जो हमारे जो शुक्र कीट होते हैं, उनको वो नष्ट कर देता है। इसलिए सबसे पहले साधव पित्त को भी ठीक करना आवश्यक है। तो इसके लिए साधव पित्त को ठीक करने के लिए आप सोमघृत का भी प्रयोग करेंगे, तो भी आपको उसमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह सारस्वता रिष्ट के साथ में आप अश्वगंधा रिष्ट, दशमलव रिष्ट, या तो रोहित का रिष्ट, लोहा सब, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा रिष्ट का भी आप उसमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह सिरसाध्य अंजनम करके औषधि है, तो उसको भी मतलब घिस करके घी के साथ में, या तो माखन नवनीत के साथ में। परंतु नवनीत माखन जो है, मतलब ताजा ताजा होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। यदि मतलब वो बहुत ज्यादा दिन का हो गया, पुराना हो गया, तो फिर उसमें वो इतना काम नहीं करता है, फायदा नहीं करता है। इसके लिए ताजा ताजा मतलब जब उसका प्रयोग करेंगे, तो उसको आपको निश्चित रूप से फायदा करेगा। तो उसमें आप सिरसाध्य अंजन का जब प्रयोग लगाते हैं आंखों में काजल की तरह, तो भी उसमें बहुत अच्छा वो फायदा करता है। ठीक उसी तरह संज्ञा प्रबोधन रस करके मतलब है, उसको भी मतलब आपको घी के साथ में या तो माखन के साथ में घिस करके आपको उसको प्रयोग में लेना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह समीर गजकेसरी रस है, और ये समीर गजकेसरी रस है ना, इसमें अफीम मिला हुआ है, और ये स्वर्ण कल्प में आती है, बहुत महंगा आता है इसका भी। मतलब कम से कम एक एक गोली जो है 120 से 125 रुपए की मतलब आसपास आ जाती है। तो इसका भी मतलब जो खाने वाले लोग है, सक्षम है, समर्थ है, तो सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो भी हमारा साधा पित्त को इसमें ठीक करता है। और ये समीर गज के सर जो है वात रोगों के लिए दिया जाता है, परंतु ये बात तो नहीं है, परंतु साधा पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो इसमें आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सर्वांग सुंदर रस है, तो सर्वांग सुंदर रस तब दिया जाता है जब किसी का मतलब वात रोग अधिक मात्रा में बढ़ जाने से कहीं पे भी दर्द हो, तो दर्द को ठीक करने के लिए मतलब कम करने के लिए, या तो यूं कहे कि एक प्रकार से आयुर्वेद का पेन किलर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये पेन किलर भी मतलब काम करता है, परंतु ये हमारे साधव पित्त को भी ठीक करता है। इसके लिए आप इसको मतलब देंगे सर्वांग सुंदर रस, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है हमारा साधव पित्त को ठीक करने में। ठीक उसी तरह शुद्ध भस्मादि रस करके एक औषधि है, जो भी ये भी जो है हमारा मस्तिष्क रोगाधिकार, सिरो रोगाधिकार में बताया गया है। तो इसको भी जब हम प्रयोग में लाते हैं, तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह स्वर्णादि रस करके एक औषधि है, जो कि मिश्र कल्पना में बताया गया है। तो मतलब स्वर्णादि मतलब जो रस है, वो कब दिया जाता है, जिसको मतलब मन पागल जैसा होता है, मन अस्थिर होता है, गुमसुम रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको कोई मार रहा है, या तो कोई मारने के लिए आने वाला है, या तो उसको चारों ओर मतलब कोई ना कोई भूत प्रेत ऐसा दिखाई देने लगता है। तो उसमें स्वर्णादि रस करके मतलब जो औषधि है, उसको देना चाहिए। ये बहुत अच्छा फायदा मतलब काम करता है। तो वही ये जो स्वर्णादि रस है, इसको जब हम मतलब देते हैं आयुर्वेद के ये इसमें साधक पित्त को ठीक करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। परंतु ये स्वर्ण कल्प में औषधि में आता है, इसका मतलब 1 महीने का खर्चा ही लगभग 16,000 रुपए आ जाता है। तो जो सक्षम होंगे वही मतलब करना है, नहीं मतलब गरीब लोग होगा तो ये तो नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि अंतिम मतलब है, मतलब उसको कोई भी औषधि दे रहे हैं, तो भी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कोई मारने आ रहा है, या देखो मतलब मुझे वो मार रहा है, वो देखो मतलब वो खड़ा
है, ऐसा मतलब वो जो डर रहा है, तो उसमें अश्वगंधा सारस्वत या तो अन्य अन्य औषधि देते हैं, तो फिर उसमें काम नहीं करता है, सिरोधारा देते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलता है। तो अंत में जो विकल्प है ना, इसमें स्वर्णादि रस का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। परंतु यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि ये थोड़ा महंगा है, तो उसके आधार पर आपको मतलब तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आपको मतलब प्रयोग करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा कर सकता है। ठीक उसी तरह कुष्मांडका मतलब सरस है, कुष्मांडक आपको उसमें क्या करना है कि का रस होता है, उसमें जस्ती मधु यानी कि जो मुलेठी कहा जाता है, मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच और पेठे का स्वरस कम से कम 20 ml उसको मिला करके और एक एक आधा गिलास शीतल जल यानी कि मिट्टी के बर्तन का पानी में मिला करके घोल करके उसको सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले उसको पीने के लिए देना है। तो उसमें धीरे-धीरे भी साधा पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु इसमें समय लगता है। हो सकता है 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, 10 महीना लगे, हो सकता है 1 वर्ष लग जाए, परंतु उसको ये बिल्कुल आपके आस-पास मतलब उपलब्ध है, तो आप उसको मतलब दे सकते हैं। ठीक इसी तरह कल्याणक चूर्ण करके औषधि है और ये कल्याणक चूर्ण किसको दिया जाता है? जिसका बवासीर हो तो उसमें दिया जाता है, जिसका ब्लीडिंग मतलब होता है, मतलब रक्त पड़ता है, गिरता हो मल के साथ में, उसको दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिसका कफ कभी ठीक नहीं होता हो और उसको जिसको ऐसा लगता है कि मेरे सीने में बहुत सारा कफ है और वो पिघल करके नहीं मतलब निकल पा रहा है और खाँसते तो खाँसते 10 बार, 12 बार खाँसते हैं, फिर भी उसका कफ नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में कल्याणक चूर्ण का काम करता है, आप लोगों को मालूम होगा। परंतु यहाँ पे साधा पित्त को ठीक करने के लिए कल्याणक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे इंद्रवटी करके भैषज रत्नावली में बताया गया है। तो इंद्रवटी करके जो औषधि है, उसका भी मतलब लगभग 4-4 रत्ती की मात्रा में आपको यदि सुबह-शाम देते हैं, खाना खाने के से पहले या तो खाना खाने के बाद, भोजन के बाद पहले या तो भोजन के बाद, शहद के साथ में सेवन करने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मवटी, ब्रह्मवटी के नाम से मतलब जो औषधि है, ब्रह्म यानी कि आप लोगों को मालूम है कि मतलब समझ सकते हैं कि ब्रह्म यानी कि कहा जाता है ना कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मतलब ये सारा संसार जो है ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मवटी मतलब इसके अर्थ से मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि इसके साथ में समतुल करने वाला मतलब समानता करने वाला दूसरा कोई औषध नहीं है। न इससे पहले कोई है, न इसके बाद में कोई होगा। यानी कि ये जो ब्रह्मवटी है, ये अपने आप में एक प्रकार से संपन्न औषधि है। ऐसा मतलब मतलब हम कह सकते हैं या तो मान सकते हैं। तो ये ब्रह्मवटी का जब हम प्रयोग करते हैं, तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह कुष्मांडा आदि रस करके एक औषधि है, तो उसका भी जब हम मतलब सेवन करने के लिए देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह करंजादी वटी, करंजादी वटी ये जो है ना, हमारा जो टाइफाइड बुखार होता है या तो फिर जो मतलब मलेरिया बुखार होता है, उसमें दिया जाता है या तो फिर जो पारी बुखार, पारी वाला यानी कि जैसे मतलब मान लीजिए किसी को सोमवार को बुखार आया, मंगलवार को नहीं आया, फिर बुधवार को आया, गुरुवार को नहीं आया, शुक्रवार को आया, शनिवार को नहीं आया, रविवार को आया, तो इसको पारिवारिक बुखार बोलते हैं। पारिवारिक यानी कि वो बारी-बारी से वो आता रहता है। मतलब उसके लिए जैसे कोई मतलब एग्रीमेंट कर लिया हो कि मैं ये तारीख को आता रहूँगा। मतलब तेरे पास मतलब घूमने के लिए, तेरे शरीर में मैं प्रवेश करता रहूँगा। जैसे मतलब टेंडर मतलब पास किया, उसको लाइसेंस मिल गया। ऐसा वो बार-बार आता रहता है। हर एक दिन छोड़-छोड़ करके वो उसका नियम बन गया होता है। तो उसमें जब आप मतलब देते हैं करंजादी वटी का प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो उसका सेवन करने से वो पूरा बुखार पूरा भाग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके छाया परछाई को भी मतलब नहीं हो सकता कभी भी। और सच में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। परंतु इसी करंजादी बट्टी का हम जब देते हैं, तो साधक पित्त को भी हमारा पूरी तरह से ठीक करता है। ठीक उसी तरह इंद्र ब्रह्म बट्टी करके बताया गया है। ये शास्त्र योग नाम का जो पुस्तक है उसमें बताया गया है। तो इंद्र ब्रह्म बट्टी करके जो औषधि है, उसका भी जब हम मतलब आप सेवन करते हैं 2-2 गोली की मात्रा में और दिन में 2 बार 3 बार ऐसा सेवन करते हैं, तो भी हमारे साधे पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह अमृत घृत करके एक औषधि है, जो कि हमारा टीबी में दिया जाता है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में, जिसका हीमोग्लोबिन कम हो तो उसको दिया जाता है, या तो जिसके पेट मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया हो, तो उसमें दिया जाता है, या तो जिसके पेट में मतलब बार-बार कीड़े होते हो और वो ठीक नहीं होता हो। ठीक भी होता हो तो किसी औषधि से कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, परंतु उसके बाद में यथा पूर्वम तथा परम, ये जब स्थिति हो जाती है, तो मतलब अमृत घृत का उसमें जब हम प्रयोग कराते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह कुष्मांडादि घृत करके औषधि है। तो उसको भी जब हम मतलब प्रयोग में लेते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कासादि घृत है, कांदादि घृत है, कटभादि घृत है, तो इनका भी जब हम मतलब प्रयोग में लाएँगे प्रयोग में लाते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कटभी तेल करके एक तेल है, जिसको केवल मतलब दिन में 2 बार मतलब केवल छाती में मालिश करना है और नाक में 2-2 बूँद मतलब डालने हैं, नस की तरह मतलब डालना है। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है।
ठीक उसी तरह अपस्मार हर रस करके एक औषधि है जो कि अपस्मार रोग में दिया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि अपस्मार जब तभी होता है जब आपका मतलब ये मन दुर्बल हो जाता है या तो फिर आपका मतलब मस्तिष्क दुर्बलता हो जाती है। और साधा पित्त में भी वही होता है, मन के दुर्बलता लक्षण मिलता है और ये मस्तिष्क दुर्बलता का लक्षण मिलता है। तो लक्षण के आधार पर जब हम मतलब अपस्मार हर रस का, परंतु ये स्वर्ण भस्म कल्प का योग है, तो अपस्मार हर रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप इसमें मतलब प्रयोग करा सकते हैं। परंतु जितने सारे जो स्वर्ण घटित कल्प है, उसको मतलब थोड़ा देखभाल करके देख रेख में मतलब लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। यदि कोई गरीब यदि मतलब उसको सेवन करना चाहे तो स्वर्ण कल्प औषधि मतलब नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत महंगा आता है। ठीक उसी तरह एक मतलब औषधि है जिसका नाम है मतलब केवल अश्वगंधादि गुटी मतलब नाम से जाना जाता है। अश्वगंधादि जैसे चूर्ण है, अश्वगंधादि घृत है, अश्वगंधादि तेल है, अश्वगंधारिष्ट है। तो ठीक उसी तरह अश्वगंधादि बट्टी करके भी मतलब है। तो उसको भी मतलब जब हम मतलब सेवन करते हैं तो भी बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह केवल मतलब अंजन मतलब लगाने से भी कोई मतलब कोई अंजन नहीं है, तो आपको ऐसे ही मतलब यदि आपने अंजन बनाया काजल, और उसी काजल को प्रतिदिन सोने से पहले यदि लगाते हैं अपने आंखों में, तो आपका साधा पित्त पूरी तरह से ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक उसी तरह साधक साधक भंजन ऐसे करके मतलब औषधि है, तो उसको जब हम मतलब सेवन करने के लिए देते हैं तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह उन्माद रोग के कुछ कुछ औषधियां हैं, तो वो भी मतलब जब देते हैं, क्योंकि उन्माद रोग आप लोगों को मालूम है, मन मस्तिष्क हृदय को दुर्बलता होने के बाद में उन्माद रोग होता है, अपस्मार रोग होता है, सिर रोग मतलब जितने सारे रोग होते हैं, मतलब सिर रोगों के जितने सारे जो औषधियाँ हैं, आप उनका भी मतलब उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने सारे औषधियाँ हैं रसकल्प में, विभिन्न प्रकार के कल्पों में, आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें मतलब कोई ऐसा विचार करने का कुछ नहीं है। तो ये कुछ कल्प औषधियाँ थी विभिन्न प्रकार के कल्पों से, तो आप इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इतना मतलब जितना था वो हमने आपके सामने, आप सबके सामने उपस्थापना किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को मतलब कोई नई जानकारी मिली होगी या तो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको प्रयोग में लाइए और अपना, अपना परिवार का तथा अपने अड़ोस-पड़ोस, मित्र, बंधु, भाई-बंधु जितने सारे मतलब है जैसे वसुधैव कुटुंबकम, उन सबको आप उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिए। तो इतना कह कर के मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। आज आप लोगों के मन में यदि कोई किसी को शंका है या तो मतलब कुछ किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उपस्थापना कर सकते हैं। राम राम। वैद्य जी राम राम। राम राम। वैद्य जी जैसे आपने सुबह मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए मना बताया कि आयुर्वेद में मना है, लेकिन बताया कि सुबह सुबह बाहर फ्रेश होने जाना है सूर्योदय से पहले, तो आपके बारह अंग ठीक रहेंगे। अगर कोई बंदा जी, जाए जैसे 1-2 किलोमीटर तक जाए, तो वो फिर घूमने में आएगा या फिर मतलब सामान्य क्रिया है वो? कहाँ जाएँगे? जैसे खेतों में जाते थे पहले, गाँव में अभी भी जाते हैं हाँ, जी, लेटरिंग करने के लिए, तो फिर जी। वो घूमना माना जाएगा या फिर मतलब वो वो सही तो है या गलत परिश्रम है? कर्म, वो तो कर्म के आधार पर माना जाएगा, वो घूमने के लिए थोड़ी माना जाएगा। नहीं, गांव में लोग क्या करते हैं मतलब उसके बहाने भी 1-1 किलोमीटर तक चले जाते हैं, 2-2 किलोमीटर तक चले जाते अभी आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। पहले क्या करते थे, और ये आयुर्वेद के आधार पर मतलब नियम भी है कि आप जब मतलब सुबह में उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उषा मुहूर्त में आप मतलब उषा पान करके जब आप जाएंगे मतलब शौच के लिए, तो गांव के बाहर जाने का विधान है। गांव के भीतर मल त्याग करने का विधान नहीं है। ये तो शहरी वालों का मतलब ये अवदान है। जितने सारे जो शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, या तो जितने सारे जो काले अंग्रेज है उनकी देन है कि शहर में मतलब रह करके गंदगी को फैलाना। बाकी आप मतलब देखेंगे आयुर्वेद में भी मतलब उसका वर्णन करेंगे दिनचर्या के विषय में, तो उसे बताया गया कि आपको गाँव से बाहर जाना है और घर से बहुत दूर जा करके आपको मल त्याग करके आना चाहिए। तो जब आप गाँव के बाहर जाएँगे, तो या तो फिर मल त्याग करने के लिए घर से बहुत दूर जाएँगे, तो ऐसे में तो आपका मणिकोक हो ही गया ना, आप ऐसा समझ लीजिए। वो बात मतलब नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे चलते हैं तो आपका जितना सारा जो मल है, वो खिसक-खिसक करके नीचे आता है, मलाशय में जमा होता है एक साथ में, और आप जब मल त्याग करने के लिए बैठते हैं, तो आपका मल त्याग हो जाता है। परंतु हम बिस्तर पे सोए रहते हैं और लगभग 50 मीटर भी नहीं चलते, नहीं दौड़ते हैं और जा कर के लैट्रिन में बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, फिर पेट सफा खाएँगे,
फिर ये मतलब क्या फ्रेश मर्निंग का सेवन करेंगे, विभिन्न प्रकार का काढ़ा सेवन करेंगे, या तो फिर ये त्रिफला चूर्ण का सेवन करेंगे, इसबगोल भूसी का सेवन करेंगे, अमलतास का, फिर सोना मक्खी का, मतलब ये सब सेवन करेंगे और बोलेंगे अरे इतना सारा सेवन कर रहा हूँ फिर भी मेरा पेट साफ और नहीं हो रहा है। तो परिश्रम क्या हो रहा है? परिश्रम तो कुछ हो नहीं रहा है हमारे शरीर में, तो फिर वो सब कैसे होगा? तो बाकी पहले क्या जितना सारा जो था ये सब नियम कि खेती में जा करके आना, और मतलब आयुर्वेद की बात कहें तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है जब आपका शौच स्नान से निवृत्त होकर के आप घर पे मतलब आ जाए, तो पहले सुबह के समय में कब काल के समय ध्यान लगाना चाहिए। एकदम आँख बंद करके मतलब किसी अपने जो इष्ट देवी है उनका ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में जब आपका ध्यान खुले, आँख खुले, तो सीधा निकल जाना चाहिए शिव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और एक जानकारी के लिए बता दूं, जितने आजकल तो हर गली में एक-एक शिव जी का मंदिर मतलब बनाया जा रहा है, वो बात अलग है। परंतु शिव जी का मंदिर जितना सारा मंदिर है, पुराना मंदिर देख लीजिए, वो गाँव के बाहर ही होते हैं। गाँव के अंदर भीतर कभी नहीं होते। और शिव जी के दर्शन करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है और विशेष रूप से चरक जी ने, सुश्रुत जी ने कहा है। तो शिव जी का दर्शन करने के लिए जब आप जाएँगे, तो एक तरह से वो मणि भाग ही तो हो गया ना। परंतु वहाँ पे आप जाएँगे तो भक्ति के साथ में जाएँगे। एक प्रकार से परिवेश बदल जाएगा। शुद्ध कपड़े पहनेंगे पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और एकदम मतलब नंगे पाँव चलेंगे और साथ में कुछ ना कुछ बेलपत्र लेकर के चलेंगे। वहाँ शिव जी का दर्शन करेंगे, वहाँ पे थोड़ा समय बिताएँगे और बेलपत्र का सेवन करेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे। फिर सबके साथ में मिल-जुल करके फिर से आएँगे। तो उससे आपका स्वास्थ्य जैसा वर्धन होगा, आप मणि भाग के हाथ-पैर को मतलब छाड़ते हुए ऐसे दौड़ते हैं, लगता है भागते हैं, तो बूट पहन करके, स्पोर्ट्स का कपड़े पहन करके और वही कपड़े को दूसरे दिन पहन करके, वो तो फिर मतलब गंदगी मतलब हो गया ना एक प्रकार से। और ऐसे-ऐसे स्पोर्ट के मतलब कपड़े के नाम से वो पहनते हैं, वो इतना मतलब पसीना ही नहीं निकलता उससे। और पसीना निकलता है ना तो उसमें ही मतलब सूख जाता है और वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को घटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम मतलब जाते हैं किसी परिवेश में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा रक्त के केवल रक्त नहीं, हमारे सातों धातुओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा जो 5 प्रकार का वात, पित्त, कफ है, उन सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो वो कोई गलत नहीं है, परंतु आजकल जो करते हैं वो विकृत के आधार पर वो करते हैं। ठीक है भैया? ठीक है वैद जी। वैद जी एक ये और बताइए, जो सुबह सुबह पानी पीते हैं, जो ऊषा पान करते हैं, ये कुल्ला करके पिए या बासी मुंह पिए? हाँ, ये राम राम जो मोहन जी। उषापान, आप उषापान के विषय में पूछ रहे हैं ना? जी। हाँ, उषापान करने का ऐसा विधान है, आजकल हर कोई क्या करते हैं कि सालों-साल, वर्षों-वर्ष मतलब केवल उषापान करते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उषापान आपको प्रत्येक महीने में मतलब प्रत्येक ऋतु में नहीं करना चाहिए। उषापान कब करना चाहिए? जब आपका वात और पित्त के समय हो तभी करना चाहिए। जब आपका कफ का समय हो तभी नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे मतलब कफ का समय क्या है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ऋतु है, ये उषापान मतलब करने का मतलब नहीं है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में यदि आपका गला सूख जा रहा है, तो सुबह-सुबह में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु आप यदि पानी पी लेंगे ना, तो फिर आपका अच्छे से उस समय जो है ना थोड़ा मतलब मल अच्छे से नहीं निकलेगा, कि वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। इसके लिए आपको वसंत, ग्रीष्म ऋतु में उषापान नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपका रहा वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये 4 ऋतु में करना चाहिए। परंतु वर्षा ऋतु, शरद ऋतु में आपको शीतल जल पान करना चाहिए। जैसे मतलब मिट्टी का मटके का पानी, मटका पानी बंद करना चाहिए। और जो आपको ये हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु है, उस समय गुनगुना पानी आपको पी लेना चाहिए। वैद जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब मुंह कुल्ला करके पिए या मतलब बासी मुंह पिए, जो लार रहती है ना, रात की लार एकत्रित रहती है मुंह में, वो पूछना हाँ, चाह रहा था। वो बासी मुँह ही पीना चाहिए। बासी मुँह ही पीना चाहिए। बिस्तर पर बैठ करके ही पीना चाहिए। बिस्तर पर खड़े होकर के। जी वैद जी, धन्यवाद। राम यदि राम। किसी को आँख की समस्या है, तो अपने आँखों में पानी छाटना पड़ता है। बासी मुँह मतलब पानी कुल मुँह में धारण करके, तो उनको उषापान नहीं करना चाहिए। एक एक वैद जी, जो आप ये बता रहे थे कि एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें एक नींबू का रस और आधा चम्मच काला नमक डाल के मतलब 12 महीने ले सकते हैं, तो जी। उसमें मिश्री वगैरह मतलब कुछ मीठा भी डालना होता है क्या, मतलब बस नमक डाल नहीं, के? नहीं, नहीं, उसमें नहीं, उसमें कोई मीठा नहीं डालना है। काला नमक, नींबू, बस गर्म पानी, बस ये तीनों। तो ये 12 महीने ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जी। और वैद जी जब नहाते हैं तो सिर पर गर्म पानी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं, सिर पर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना है।
सिर पर गर्म पानी डालने से हमारा जो तर्पक कफ है वो विकृत हो जाता है। फिर देखेंगे कि उसका कुछ दिनों के बाद में स्मरण शक्ति धीरे-धीरे घटती जाएगी, ह्रास होता रहेगा। फिर उसके बाद में जितने हमारे मतलब जो 107 मर्म होते हैं हमारे शरीर में, 107 मर्म के मर्म से केवल 39 मर्म केवल हमारे मस्तिष्क में होते हैं, बराबर? तो ऐसा कह सकते हैं कि 40 मतलब मर्म पकड़ लीजिए, तो 4 हिस्से का 1 हिस्सा केवल मस्तिष्क में होता है, बराबर? तो इसके लिए मस्तिष्क में कभी भी सिर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। सिर पर हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। परंतु आजकल तो हर कोई मतलब हीटर लगा रहते हैं। हीटर, फ्रीज़र हर घर में मतलब लगी होती है। तो ठंडी के मौसम में हर कोई हीटर लगा करके वो गर्म पानी से नहाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए वास्तव में। गर्म पानी से नहाने के लिए कब कहा गया? जब आप हेमंत ऋतु हो, तो हेमंत ऋतु में भोजन के बाद में मतलब तेल की मालिश करके कुछ ना कुछ परिश्रम करके जब पसीना निकलेगा, उसके बाद में आपको उबटन लगाना है। उबटन लगाने के बाद में जब सूख जाएगा तो गर्म पानी से हल्का गुनगुना पानी से नहाना है, हेमंत ऋतु में, वो 2 महीना। या तो फिर अभी जो वसंत ऋतु आएगा, वसंत ऋतु में आपको गर्म पानी से नहाना है, परंतु मस्तिष्क को नहीं डालना है, सिर में कभी भी नहीं डालना है। तो इससे वैद्य जी मतलब ऐसा तो नहीं होगा जैसे शरीर पर गर्म डालेंगे और सिर पर ठंडा डालेंगे तो कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, मतलब वो तो सही है ना? नहीं, नहीं, इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जी भाई जी। राम राम भाई जी। अजय जी जय जी, जवान। राम, राम। हाँ जी? क्या बोले भैया? कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए? फटाफट जल्दी-जल्दी में बोल दिए। वैद्य जी अगला सत्र भी करना है या केवल प्रश्नोत्तरी लेंगे, नीम का जो सत्र है? नहीं भैया, अभी आज का मतलब समय नहीं हो पाएगा। कल कर लेंगे, पूरा का जी पूरा व्याख्यान है ना, कल नीम के ऊपर रहेगा। मैं आपको समय जी बता दूंगा या तो मैं सूचना दे दूंगा। तो नीम का जी 2 या 3 जितना सत्र होगा कल ही कर लेंगे। जी जी ठीक है वैद्य जी। जी बाकी वैद्य जी श्रोतागण प्रणाम। थोड़ा सा समय वैद्य जी के पास है तो अपने समय के हिसाब से ही प्रश्न रखिएगा वैद्य जी के लिए, ताकि वैद्य जी को कहीं और भी जाना है। वैद्य जी की ये स्नेह और प्रेम और श्रद्धा है जो कि हम सभी को प्रश्नोत्तरी के लिए मना नहीं करते, लेकिन हम लोग भी समय के निर्धारित समय के अनुसार ही जो है कि प्रश्न रखें। वैसे मैं एक बात बता दूं कि व्याख्यान समाप्त होने के 15 मिनट के अंदर ही प्रश्न कर लें, क्योंकि वैद्य जी के पास 15 मिनट का ही समय होता है प्रश्नोत्तरी के लिए। ये ध्यान रख के ही श्रोतागण कृपया प्रश्न करें। जैसे ही 15 मिनट से ज्यादा हो जाए, अगर यदि वैद्य जी अनुमति देते मीनाक्षी जी अपना प्रश्न रखिए, अभी वैद्य जी आपके प्रश्नों का जी उत्तर देंगे। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम, प्रणाम। वैद्य जी दूध के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि बच्चों को दूध जो है किस समय पिलाया जाए, और एक धार उष्ण दूध जो है वो कितना उपयोगी रहता है, किस समय पिलाएं ना पिलाएं, वो थोड़ा सा हाँ, प्रकाश डाल दीजिए उस पे। जी, जी। धारोष्ण ये दूध यदि पिलाना है, तो धारोष्ण यानी कि जब दूध का दोहन किया गया, तो उस समय जो गर्मी होता है उसका, तो उसी समय उसको धारोष्ण मतलब जितना समय तक वो गर्मी होता है उसको धारोष्ण कहा जाता है। परंतु धारोष्ण दूध का यदि आपने दोहन किया गाय से, गौ माता से, तो सबसे पहले जो उसके मतलब जो स्तनों पर पहले साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में जिस पात्र में आपको दोहन करना है, मतलब दूध को संग्रह करना है, उस पात्र को भली-भांति साफ करना चाहिए। उसके बाद में दोहन करके सीधा मतलब मुंह में डाल करके घटाघट पी लेना चाहिए, जितना आप पी सकते हैं। तो उसको धारोष्ण कहते हैं और इसको सुबह में करना चाहिए। लगभग आप कब काल में इसका सेवन करेंगे, तो आपके शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो आप इसको धारोष्ण दूध सुबह में कर सकते हैं। और यदि धारोष्ण दूध नहीं पी रहे हैं, यदि उसको उबाल करके पीना चाहते हैं, तो आपको केवल रात का समय में ही उसको पीना चाहिए, ऐसा मतलब माना जाता है। परंतु आपने बच्चों के लिए कहा है, यदि किसी की माँ के मतलब स्तनों में दूध नहीं उतरता, या तो फिर मतलब दूध कम बनता है, तो बच्चों का पेट नहीं भरता है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो गौ माता का दूध आप मतलब उबाल करके, परंतु उसमें अजवाइन और सौंठ और पिपली, ये तीनों को मतलब मान लीजिए कि 1 गिलास दूध है और 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच पिपली, ये तीनों को 3 चम्मच लेकर के आपको उबालना है। जब केवल दूध बचे तो उसको छान करके रख लेना है और इसी में से ही आपको मतलब पिलाते रहना है। परंतु यदि बच्चा यदि ना पी रहा है, तो उसमें आप मिश्री थोड़ा डाल करके मीठा करके उसको पिला सकती है।
तो उसको दिन भर में भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि उसको 3 साल के बाद में यदि देना है, क्योंकि 3 साल तक तो कम से कम माँ का दूध पीने के लिए आयुर्वेद में वर्णन है, तो 3 वर्ष के बाद में यदि देंगे तो उसके लिए फिर दिन में नहीं देना चाहिए, केवल रात में ही देना चाहिए। वैद्य जी 10, 12, 15 साल के बच्चे हो तब क्या करें? 3 साल के बाद ही तो मतलब कहा ना, तो 10, 12, 15 तो 3 साल के बाद ही आते हैं। 3 साल के बाद में भी आपको दिन में नहीं देना चाहिए, केवल रात में ही देना चाहिए, जितने भी आयु हो। वैद्य जी मैंने करीब 4-5 दिन तक धारोश में दूध पिलाया अपने बच्चों को। एक 10 साल की बेटा था और एक 18 साल की बेटी थी। दोनों को ही 3 दिन के बाद पेट में दर्द शुरू हो गया सुबह सुबह। पूरा दिन ऐसे हाँ, तो आफरा आफरा सा रहने लगा। जैसे ही दूध बंद किया वो ठीक हो गया। तो इसलिए मतलब पूछ धारस रही न थी कि ये दिया, जी। धारस न दिया आपने? हाँ जी, मतलब दूध निकलने के करीब 10 मिनट के अंदर अंदर उनको पिला दिया था। तो उसको मतलब अच्छे से साफ करके दिया आपने? ये इतना साफ तो नहीं किया। वो दूध वाला जिसमें बर्तन उसी का ही होता था, वो निकालता था तो और मैं ला के और गो अपने ग्लास में डाल के छान के उनको दे देती थी। तो गौ माता का स्तनों का मतलब साफ नहीं किया होगा अच्छे से, या तो फिर जो पात्र में उसने संग्रह किया दूध वो अच्छे से साफ नहीं किया होगा। और हाँ, और एक बात याद आ गया कि जिसमें मतलब धारोस में यदि दूध पीना है ना, तो यदि छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि गिलास पीना है, तो उसमें कम से कम 1 तोला की मात्रा में शहद उसमें डालना होता है। और शहद के ऊपर उसको गौ माता का मतलब दूध उसमें संग्रह करना होता है। तो दूध जो है एकदम अमृत जैसा बन जाता है, और उसी दूध को पीने से एकदम मतलब शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो नियम आप लोगों ने वहां पे पालन नहीं किया होगा, इसके लिए दर्द हुआ होगा। जी। वैद्य जी एक बार दोबारा बता दीजिए। पहले ग्लास में शहद डालकर फिर दूध डाल के मिक्स कर ले उसको चम्मच से? आपको मिक्स नहीं करना है उसमें, जब दूध दोहन करेंगे ना, तो दूध मतलब जैसे ही उसमें गिरता जाएगा तो ऐसे ही वो अपने आप में शहद के साथ में घुल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद वैद्य जी। जी जी। राम राम बैद जी। राम राम। वैद्य जी हाँ जी, राम राम राम। राम। कह रहे थे हम कि हाँ ये जी। जो पाद्याभ्यंग में जो मतलब वो क्या नाम है, जो अपना कासा से रगड़ते हैं ना उसको तेल लगा के, तो कालापन छोड़ता है। लेकिन जैसे कि हमने ना कल पीतल का था हमारे पास वो कटोरी, तो हमने उससे तेल लगा के, नारियल का तेल लगा के पैर में रगड़ा, तो वो भी तो काला हो गया। तो ये दो मतलब कासे से ही क्यों करना, किसी और बर्तन से नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बर्तन ना मिले तो केवल हाथ में भी करेंगे तो भी उसमें बहुत अच्छे से फायदा करता है। परंतु जो कांसे के बर्तन में उसमें प्रयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम दिन भर में कहीं ना कहीं हम जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, या तो वायु भी आजकल दूषित हो गया है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रकार से अशुद्ध आहार या तो अशुद्ध विहार के वजह से विभिन्न प्रकार का जो विष होता है, विष तत्व, जिसको आम विष, विष तत्व ऐसा कहा जाता है, वो संचित होता है, जमा होता है। तो जब हम मतलब कांसे के बर्तन से जब हम मतलब उसको मालिश करते हैं, तो सारा का सारा विष को वो खींच लेता है। जैसे लोहा चुंबक को खींच लेता है, चुंबक लोहे को खींच लेता है, तो कांसे का बर्तन चुंबक की तरह काम करता है, और वो सारा का सारा विष जो है हमारे पैरों के माध्यम से खींच लेता है, बाहर खींच लेता है। यही मतलब अंतर है। बाकी आप कांसे के बर्तन को छोड़ करके किसी भी अपने हाथों से भी मर्दन करेंगे तो भी आपका हाथ जो है ना काला काला छोड़ेगा, परंतु वहां पे विष नहीं निकलता है। वहां पे जो हमारे जो 7 प्रकार का जो त्वचा होता है, 7 प्रकार का त्वचा का मैल ही निकलता है, परंतु शरीर का विष नहीं निकलता है। ये अनुभव है। इसलिए जी कांसे के अच्छा। बर्तन से ही मतलब एक मर्दन और करना क्वेश्चन था, चाहिए। क्वेश्चन मतलब एक मतलब वो वेस्टीज वाले नहीं होते, वो प्रोडक्ट जो बेचते हैं, तो वो आए थे। तो उन्होंने क्या किया ना कि वो हमारा घर का पानी लिया, जो हम मतलब जो जमीन से निकालते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाटर पंप से नीचे से। तो ना उसमें पानी में उन्होंने वो पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक का पता नहीं क्या डाला उसके अंदर। और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी चालू किया। बाद में पानी जब कुछ देर बाद पानी एकदम काला जैसा, मतलब हरा जैसा एकदम हो गया एकदम। और बाद में बोला इसको पियो, तब समझ में नहीं आता इसको पिए कि क्या। बोले बोले तुम्हारा ये पानी है, कितना गंदा पानी है, आरओ लगा लो ठीक हो जाएगा। उनका आरओ अलग है बोल रहे थे। हाँ। अभी उसके विषय में मेरा मतलब अनुसंधान जारी है कि ये लोग क्या मिलाते हैं और वो कैसे बनता है। इसके विषय में जैसे ही अनुसंधान, क्योंकि ये सारे के सारे विभिन्न नए नए टेक्नोलॉजी ला करके हमको बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बराबर। तो इसका मैं अनुसंधान अभी कर रहे हैं, जारी है अभी, ईश्वर की कृपा से जैसे ही इसका अनुसंधान समाप्त हो जाएगा ना, तो उसका सारा का सारा रहस्य आप लोगों के सामने उपस्थापन करूंगा। मुझे कुछ दिन थैंक यू। समय दीजिए।
बराबर। हाँ, इसका भी परंतु आरओ नहीं लगाना है आपके घर में, ये ध्यान में रखना है। जी जी नहीं, नहीं लगाएंगे वो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी प्रणाम। जय जगन्नाथ हाँ वैद्य जी, जी। राम राम। जय जगन्नाथ। वैद्य जी अरे भैया कोई एक जन कांसे की बोलो, बात हो रही एक थी। साथ में 3-4 लोग बोलोगे तो किसकी सुनूं मैं। जी जी वैद्य जी, अभी कांसे की और पीतल की बात हो रही थी, तो उसी बारे में पूछना था। थोड़ा इसका उपयोग बता हाँ, दीजिए, कौन सी ऋतु में किसका पानी पीना चाहिए, कब इनका उपयोग सही रहता है। कौन से ऋतु में? कांसे और पीतल का उपयोग सही रहता है पानी पीने के लिए। अच्छा, पानी पीने के लिए ऐसा विधान है कि बसंत ऋतु में स्वर्ण पात्र से सेवन करना चाहिए। हालांकि आजकल सोना तो इतना महंगा हो गया है, तो संभव नहीं है, परंतु उसका जो आयुर्वेद में नियम है पहले सुन लीजिए, फिर हम बाद में आपको बताएंगे। उसका विकल्प भी है। तो बसंत ऋतु में स्वर्ण की, ग्रीष्म ऋतु में चांदी की मतलब रजत की, और वर्षा ऋतु में इसमें कांसे की, और हो गया ग्रीष्म बसंत ग्रीष्म वर्षा, हाँ। शरत ऋतु में आपको पीतल की, फिर आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में आपको आता है तांबे की, और फिर आता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में आपका आता है मिट्टी की बर्तन की, नहीं मिट्टी नहीं, एक मिनट रुकिए, भूल गया हूँ मैं। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, रांगा, मतलब शिशिर ऋतु में रांगा की, या तो फिर आपको मतलब मिट्टी के बर्तन की शरद ऋतु में ले सकते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि आप ऐसे किसी भी प्रकार का यदि पात्र का संग्रह न कर सकते हैं, तो आप केवल मिट्टी के बर्तन का सालों साल उपयोग में ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। वैद्य जी जय। हाँ जी। वैद्य जी ये पूछ रहे थे कि बृहत अश्वगंधा तेल का जो मालिश करना होता है, तो इसको किसी भी समय कोई भी ऋतु में कोई भी व्यक्ति यानी बूढ़ा, बच्चा, जवान, गर्भवती महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं क्या, और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है? हाँ, आयुर्वेद में अश्वगंधादि तेल के नाम से 3 प्रकार से वर्णन है। नहीं, 4 प्रकार से। एक है लघु अश्वगंधादि तेल, दूसरा है महाअश्वगंधादि तेल, तीसरा है अपर अश्वगंधादि तेल, चौथा है बृहत अश्वगंधादि तेल। लघु अश्वगंधादि तेल वो पित्त वर्धक है। महाअश्वगंधादि तेल पित्त वर्धन तो मतलब करता है, और अग्निवर्धन करता है, और पित्त को भी बढ़ाता है, बाकी और सबके लिए ठीक है। और अपर अश्वगंधादि तेल है, वो मतलब केवल उसका कुछ समय के लिए मतलब प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा समय के लिए प्रयोग करेंगे तो उसका मन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। परंतु ये जो बृहत अश्वगंधा तेल है, इसका कोई दुष्प्रभाव आज तक नहीं मिला। हमने तो अनुभव नहीं किया दुष्प्रभाव, वो तो बात जाने दीजिए, अलग बात है। परंतु ग्रंथों में भी इसका दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव के विषय में, प्रतिक्रिया के विषय में कुछ नहीं उल्लेख है। तो बृहत अश्वगंधा सब जो तेल है, सबसे श्रेष्ठ है और निरापद है। और किसी भी आयु में, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में आप इसका कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका लाभ ही लाभ मिलता है, कभी इसका नुकसान नहीं देखने को मिला है। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। नमस्ते जी। वैद्य जी। हाँ जी, नमस्ते। जी वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, बोलिए, नमस्ते। वो जो मुंह को लकवा होता है, वो किस वजह से होता है, और इसका घरेलू क्या है उपाय? मुंह में जो लकवा होता है वो बात रोगों के मतलब विलोम होने से होता है, मतलब प्रतिलोम होने से। तो उसको सबसे पहले ऐसा करिए, तो मुंह के लकवे को मतलब यदि जल्दी ठीक करना है, तो आपको अपने घरेलू में जो सोंठ होता है ना, सोंठ का मसी उसका बनाइए। मसी यानी कि सोंठ लीजिए, बराबर, बाजार में तो पंसारी के वहाँ मिलता है। वो भी असली नहीं है, यदि आपने अदरक से सोंठ बना लिया तो बहुत अच्छा है। और कैसे बनाना है वो तो हमने बता भी दिया है एक सत्र में। तो आप अपने मतलब घर पे बनाइए, और उसको पूरा आग में पूरा जला दीजिए। जलाने के बाद में वो जैसे अंगारा जैसा बन जाएगा। अंगारा बन जाने के बाद में उसको सौंठ मसी ऐसा नाम से कहा जाता है आयुर्वेद में। तो उसको चूर्ण बना करके उसको शहद के साथ में चटा लीजिए, या तो घी के साथ में चटा करके गर्म पानी उसको पीने के लिए दे दीजिए। तो एक ही बार में ही लगभग 25% लाभ मिल जाता है। ऐसा हमने कई बार मतलब प्रयोग किया है। उसके बाद में जितने सारे जो तेल गंडोस धारण करना है, कवल करना है, उसके बाद में बस्ती देना है, पूरे शरीर में अभ्यंग करना है, और उसको मतलब सिकाई करनी है, स्वेदन कर्म करना है, और तीव्र विरेचन करना है। ये सब मतलब उसको ध्यान दे करके करना चाहिए। जितने सारे जो स्निग्ध द्रव्य है, मतलब स्नेहन को बढ़ाने वाले, तो जैसे मतलब दूध है, घी है, माखन है, छाछ है, इन सब का मतलब अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। परंतु दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही वात पित्त वर्धक होता है।
तो दही को छोड़ करके बाकी जितने सारे जो द्रव्य है, स्नेह द्रव्य, उसको भरपूर मात्रा में सेवन करने से आपका जो मतलब मुंह का लकवा है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। वेद जी वैद्य जी दही का नमस्कार। मुंह कब करते हाँ जी, हैं प्रयोग? नमस्ते। ये मोटापा हाँ के जी, साथ साधक पित्त का कोई संपर्क है क्या? क्या जी? मोटापा के साथ हाँ, मोटापा के साथ में ये साधक पित्त का कोई संपर्क है क्या? हाँ, जब साधा पित्त विकृत हो जाता है तो मनुष्य को काम करने की इच्छा नहीं होती है ना, आलसी बन जाता है। बराबर, या अच्छा। तो फिर कभी कभी आलसी बन जाता है तो साधा पित्त विकृत हो जाता है। तो शरीर में मतलब खाता रहेगा और कुछ कम काम नहीं करेगा, तो फिर मोटापा तो होना स्वाभाविक है, स्थूलता होना तो स्वाभाविक है। उसका कोई उपचार है, घरेलू उपचार कुछ? किसका? हाँ, मोटापा का। भैया, मोटापा के लिए कोई घरेलू उपचार नहीं है आयुर्वेद में। विजय नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले कारण खोजो, कारण नष्ट करो। किसी रोग के लिए कोई उपचार नहीं है। विजय वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। विजय, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसा आपने साधक पित्त के बारे में जितनी भी सारी चिकित्सा बताई, आपने जो भी चिकित्सा बताई, तो उसमें हमने नहीं आपने बताया मुझे भैया, आप गलत बोल रहे हैं, हमने नहीं बताया है। हाँ जी, मतलब जो आपने हमारे मतलब जो ग्रंथों से जो भी हमारे ऋषि मुनियों, हेलो, तो वे जी जैसे साधक पित्त के बारे में आपने बताया था कि इसमें मेरे को सबसे सरल चिकित्सा ये लगी कि आपने बताया था कि कान में जो सरसों का तेल लगाने से साधक पित्त को भी हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, आसानी से वो ठीक हो जाता है। तो वे जी ऐसे ही हमारी जितने भी वात पित्त कफ हैं जो हमारी परंपराओं में चलता हुआ आ रहा है, तो उस हिसाब से तो हम अपने वात पित्त कफ को आसानी से संतुलित रख सकते हैं जीवन भर। हेलो मनीष जी, आप जो है ना बीच बीच में रुक रुक के आई तो कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा वे जी बताइएगा। पूछ रहा था, जैसा आपने साधक साधक पित्त के बारे में भी जो चिकित्सा के बारे में बताया था, तो उसमें आपने मैंने मैंने पूरा उसको सुना था, तो उसमें आपने सबसे सरल चिकित्सा मुझे ये लगी, उसमें आपने बताया था कि कान में सरसों का तेल लगाने से साधक पित्त की हम चिकित्सा कर सकते हैं, उसको ठीक रख सकते जी हैं जी। और उससे ठीक भी होता है। तो वे जी हमारी परंपराओं में जैसे कान में तेल हमारी दादी नानी लगाती हुई आई है बचपन में, तो जितने भी हमारे जैसे पित्त हो गए, वात हो गए, कफ हो गए, तो जो परंपराओं में हमारा चलता हुआ आ रहा है, तो उससे हम इस हिसाब से तो हम हमेशा संतुलित रख सकते हैं वात पित्त कफ को। कर सकते हैं। हमारे जितने जो घर में जो दादी परंपरा नानी परंपरा चली आ रही थी, वो बिल्कुल आयुर्वेदोक्त ही मतलब थी। परंतु हमने जानबूझ करके मेडिकल के चक्कर में पड़ करके, एलोपैथी के चक्कर में फंस करके चक्रव्यूह में हमने उन सबको मतलब छोड़ दिया, एक एक करके सारे के सारे छोड़ दिए। तो जिसके कारण हमारा वात पित्त कफ मतलब सब बिगड़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे गंभीर रोग मतलब हो गया है। अभी देखिए इतने मतलब वात पित्त कफ सबके मतलब बिगड़ गए हैं कि ये कोई भी मतलब रोगों के विषय में औषधि दो ना तो औषधि भी काम नहीं करती है। जैसे मतलब मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि योगराज गुगुलू मतलब जितने सारे वात रोग के लिए बहुत अच्छे औषधि माना जाता है। आजकल योगराज गुगुल भी सही तरीके से काम नहीं करती। मधु प्रमेह रोगों के लिए वसंत कुसुमा का रस देते थे, तो हमने बाल्यावस्था में देखा है बहुत सारे रोगी ठीक हो जाते थे, परंतु आजकल वसंत कुसुमा का रस भी काम नहीं कर रही है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ऐसे जी कई प्रकार के उदाहरण हैं कि आप मतलब देते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो उत्तर है ना वो सुश्रुत जी ने कह दिया है कि समदोषा। आपको सबसे पहले बात पित्त कफ को समन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो कोई भी बात पित्त कफ को समन करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जब बात पित्त कफ समन करेंगे ना इसके सूत्र के आधार पर चिकित्सा करेंगे, तो आपका दोषों को समन करने के लिए प्रथम महीना चला जाएगा, निकल जाएगा। दूसरे महीने में आपको दूसरी बार उपचार करते समय आपका जो 13 प्रकार की अग्नि है वो समन किया जाएगा। तीसरे प्रकार में आपका जो जो समधातु यानी कि जो 8 या 9 प्रकार की जो धातुएं हैं उसको ठीक किया जाएगा, तो उसमें तीसरा महीना निकल जाएगा। फिर इसके बाद में मल क्रिया, मलों को मतलब क्रिया करेंगे तो उसमें भी निकल जाएगा। फिर बाद में आत्मा की चिकित्सा करनी है, इंद्रियों को बल देना है, मन को स्थिर रखना है। उसके बाद में आपका मूल रोग के ऊपर जाएंगे, तब तो फिर आपको सालों साल लगेंगे। इतना समय तो किसी के पास है नहीं।
फिर लोग बोलेंगे क्या आयुर्वेद में कुछ औषधि काम नहीं करती है, यही दिक्कत हो रही है आजकल। सबको सुपर फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। तो जल्दी जल्दी में हर कोई क्या करते हैं, प्राणाभिसर चिकित्सा न करके रोगाभिसर चिकित्सा करते हैं। तो रोगाभिसर चिकित्सा करते हैं तो भी उसके बाद में उसका मतलब कभी किसी का कोई अकाल मृत्यु हो रहा है, किसी का कोई संकटापन्न आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। वे जी जैसे जिनकी 100 वर्ष तक की आयु होती है, उनके वात पित्त कफ कभी विकृत नहीं होते क्या? सबके विकृत होते हैं भैया। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका वात पित्त कफ विकृत नहीं होता है। सबका पहले वात पित्त कफ विकृत होता है, उसके बाद में उसकी अग्नि विकृत होती है, उसके बाद में उसके धातुएं विकृत होती है, धातुओं की अग्नि मंद हो जाती है, उसके बाद में मलक्रिया बिगड़ जाती है, उसके उसका बाद वे में जी उसको जाके रोग होता है। तो वे जी उसका आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हमारा कफ विकृत हुआ, तो हमारा कफ विकृत है तो हमारी आयु जो होगी वो 100 वर्ष तक की रहेगी। यानी कि मैं ये नहीं, वो पूछना चाह कैसे रहा हूँ रहेगा? वो कैसे रहेगा यदि आप मतलब रोगों क्योंकि से ग्रसित हो गए, फिर तो वो मेरे अकाल मृत्यु होगी ना। अच्छा जो आयुर्वेद में कहा गया ना अकाल मृत्यु, कि आपको अजर होना है, अमर होना है। अमर का अर्थ क्या है, अजर का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि मतलब हम अजर अमर यानी कि कभी नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे मतलब कहा गया है कि समुद्र मंथन किया गया, अमृत निकला, देवता लोगों ने पान किया तो अजर अमर हो गए। अजर अमर का अर्थ ये है कि उन्होंने रोगों से ग्रसित नहीं हुई है। अमर यानी के अर्थ है कि उनकी 100 वर्ष की आयु है तो पूरे पूर्ण बराबर मात्रा में संपूर्ण रूप से 100 वर्ष की आयु को समापन मतलब भोगेंगे, तब जाके उनकी मृत्यु होगी। परंतु मरना सबको है, कोई अमर नहीं है। अमर का अर्थ है कि जितनी आयु है उतनी आयु को पूरी तरह से भोगना, उसको उसका अर्थ होता है अमर। तो अजर अमर होने के लिए आपको रसायन की चिकित्सा मतलब कहा गया है आयुर्वेद में, वो सेवन करना चाहिए। नहीं तो आजकल कोई सेवन ही नहीं करता है। और जितने सारे रसायन है कोई सस्ता नहीं आता है। अब फिर लोग बोलते हैं आयुर्वेद की औषधि बहुत महंगी हो जाती है। ये दिक्कत होती है और कुछ नहीं है। तो वे जी जैसे हम पहले कोलू का तेल खाते थे, तो जितने भी तरह के वात हैं हमारे, जो हम शुद्ध तेल खाते थे उस हिसाब से तो हम सारे के सारे जो भी हमारे वात हुए तो उसकी हम हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं उनको। तो वात की हमें शायद, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे अच्छा, भी हमारे पूर्वज रहे हैं इसी हिसाब से। तो वे जी देखिए, हमारी हमारे कोई भी पूर्वज शहर में नहीं रहते थे, पहली बात है। हमारे कोई पूर्वज सीमेंट के घरों में नहीं रहते थे। हमारे कोई पूर्वज गाड़ी फटफटिया में ऐसे नहीं घूमते थे, बराबर जल्दी-जल्दी जा कर के। हमारे कोई पूर्वज पंखे के नीचे एसी कूलरों का प्रयोग नहीं करते थे। हमारे कोई पूर्वज टंकी का पानी का उपयोग नहीं करते थे, जो आजकल हम लोग ये कर रहे हैं। और हमारे कोई पूर्वज फलाहार ये सब नहीं करते थे। फलाहार करते थे तो पेड़ से डायरेक्ट तोल करके सीधा तोल करके खाते थे। हम लोग मतलब ऐसा बाजार से सड़ा गला ला करके हम लोग मतलब खाते हैं। किसी ने बोल दिया कि कश्मीर का सेव बहुत अच्छा है, तुम्हारे गाल भी कश्मीर का सेव जैसा हो जाएगा, खाओ। और उसका मतलब तुम्हारा रक्त बढ़ेगा, ये पेट अच्छे से साफ होगा रात को प्रतिदिन 2 सेव खाने से। अरे भैया वो कश्मीर में होता है तो कश्मीर के लोगों के लिए है, हमारे हमको हमारे लिए नहीं है। परंतु ये आधा-अधूरा मतलब ज्ञान पा करके उसमें मतलब सारे के सारे लोग मतलब जुटे हुए हैं, पीछे पड़ गए। तो फिर ऐसे में आप अच्छी स्वास्थ्य की कामना कैसे कर सकते हैं? ये तो आशा ही नहीं करना चाहिए। वैद्य जी मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे स्वर्ण प्राशन होता है छोटे बच्चों को, तो अगर 16 हुँ। वर्ष के बाद कोई उस प्रकार सेवन करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? और एक ये उसके लिए स्वर्ण भी स्वर्ण हाँ सोते जी, बता देता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं 16 वर्ष की आयु के लिए स्वर्ण प्राशन रसायन है, काश्यप संहिता में बताया गया है। ठीक उसी तरह 16 वर्ष की आयु के बाद में क्या सेवन करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारा रसायन है, 600 प्रकार का रसायन है। तो 600 प्रकार का रसायन से कोई भी औषधि, कोई भी रसायन आप पकड़ सकते हैं। जैसे हिरक रसायन है, प्रवाल रसायन है, अभ्र रसायन है, नाग रसायन है, बला रसायन है, मुक्ता रसायन है, फिर पंच रसायन है और गगन रसायन है। ऐसे कई सारे जैसे च्यवनप्राश रसायन है, तो ब्रह्म रसायन है, भृग रसायन है, ब्राह्मी रसायन है, भृगु रसायन है, ऐसे कई सारे रसायन है। कितने रसायनों का नाम लो। तो कोई भी आप एक रसायन पकड़ के उसका सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैद्य जी जैसे छोटे बच्चे सोते रहते हैं तो स्वर्ण प्राशन सोते हुए बच्चे को भी मतलब कर दें, एक बूंद मतलब खिला दें उनको? हाँ, उनको 3 साल तक उनको मतलब ये छोड़ दिया गया है कि आप 3 साल के बच्चे जो होते हैं ना, 3 साल तक आप उसको मतलब सोते समय भी देंगे तो भी कोई उसका दिक्कत नहीं है, उसको फ़ायदा ही करेगा। परंतु 3 साल जैसे हो जाए तो उसको फिर सोते समय देंगे तो फिर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको उठने के बाद में आप दे सकते हैं। और बच्ची वैद्य जी एक बात ये और बता दो, जैसे अब मच्छरों का प्रकोप हो रहा है,
आयुर्वेद के हिसाब से मच्छरों से किस प्रकार से बचें, मच्छरदानी को छोड़ के, और दूसरा उपाय बताइए। नीम का तेल, करंज का तेल, और जो हमारा जो घोड़ी होती है ना, घोड़े का बाल, यदि आप उसका झालर लगा के रख देंगे तो भी मतलब मच्छर नहीं आएगा। और एक मतलब रहस्य की बात बता दूं, जो जंगली प्याज होती है, अपने घर के मतलब आंगन में या तो घर का जो मेन गेट है, फाटक होता है, वहां पे दोनों साइड मतलब दो जंगली प्याज का पौधा लगा दीजिए। मच्छर आपके घर में घुसने का मतलब साहस ही नहीं कर सकते। जंगली प्याज वैद जी कौन सी? जंगली जैसे हमारा ये प्याज होता है, हम खाते हैं ना देसी प्याज, तो जंगली प्याज भी लाल प्याज आता है, सफेद प्याज आता है, जो जंगल में पाया जाता है, वो घर में नहीं होता है। मतलब किसी गांव में नहीं होता, जंगल में होता है। आप वहां से तोड़ मतलब खोद करके ले आइए, और मतलब क्या बोलते हैं, गमला में उसको लगाइए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालना है केवल, और कुछ नहीं करना है। और एक बार लगाएंगे तो कम से कम 5 साल तक वो रहता है, जीवित रहती है। वो खराब नहीं होता, मरता नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होता। तो आपके घर में मच्छर है ना, बिल्कुल गायब बंद हो जाएगा। एक भी मच्छर नहीं आएगा। आपको ये गुड नाइट, ऑल आउट, ये सब अलाउड, मतलब वो वास्तव में प्याज, जंगली प्याज का नाम अलाउड होना चाहिए। बताते हैं ना वैद जी, कोई बताता है कि गौमूत्र इसमें लगा देते हैं तो उससे ही आजाद, मतलब ऑल आउट की जगह बोलो उससे भी भाग जाते हैं, कोई कुछ बताता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आज तो मतलब 10 बज गए, तो सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अभी उड़िया वाला सत्र भी मतलब बाकी है अभी। कल नहीं हो पाया था हमारा उड़िया वाला सत्र। तो अभी सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। दीपक भैया है तो सुन पा रहे तो शांति पाठ करके मुझे विदाई करिएगा। दीपक भैया सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक भैया नहीं है। अच्छा, अरुण भैया है क्या? अरुण भैया भी नहीं है। तो कोई और ही मतलब शांति पाठ कर लीजिए। जी वैद्य जी, मैं करा देता हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो शांति पाठ से पहले मैं वैद्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और आगे भी हम इस सत्र को जारी रखेंगे। सभी से अनुरोध है कि समय पे जुड़े। शांति पाठ करते हुए आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्ष वं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, इतना मूल्यवान समय देने के लिए। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आपके साथी पित्त को अच्छे रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। भगवान धन्वंतरि जी से इतना प्रार्थना के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम, शुभ रात्रि।